जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे भैया। राधे 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 जय गुरु भैया, जी। राधे गुरु राधे जी, सर, वेलकम राधे वेलकम राधे वेलकम वेलकम राधे वेलकम। राधे सर। राधे राधे राधे। स्वागत है आज के सेशन में। और ये अनामिका मैम भी यहीं पे हमारे साथ। दैट्स ग्रेट। राइट, राधे राधे जी। राधे राधे सबको। राधे 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 राधे। राधे 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 जय श्री कृष्ण। राधे राधे कैसे हैं सब? अनम्यूट करें एक मिनट और एक मिनट बात करें बच्चों से और बताएं कि आज हम किस बात पे सेशन करने वाले और क्या कारण है इसका बनने का। ठीक। जी सर। राधे राधे सबको। पहले आज जैसे कि आपको मैसेज मिला है, हम वेबिनार कर रहे हैं किस पे? वैदिक रेमेडीज पे। समस्याएं हर एक के जीवन में है। समस्या है तो समाधान भी है। बस वही समाधान के लिए हम यहाँ आज आए हैं। सबको चाहिए समस्या का समाधान या समस्या में रहना है? क्या क्या? लगा मैडम? मैडम तो कह रही सबको समस्या देनी, क्यों समस्या क्यों देनी सबको? मैं कह रही हूँ समस्या का समाधान चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगा आप सबको समस्या में डाल दोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं, समस्या ऐसा से निकालने आए हैं भैया अपन। निकालना है जी। कमल जी। समाधान चाहिए सर समस्या का। अरे मैडम तो बोल रही राधे राधे समस्या। मैम। बिल्कुल समस्या का समाधान ही चाहिए, बिल्कुल सॉल्यूशन चाहिए। जी। मिति मैम कुछ कहना चाह रहे हो? सर मेरा सॉल्यूशन ही मिला, मैंने फोन किया था आपको। मैडम मैं बाहर था पिछले 4 दिन से, अभी भी जब आए अपने ऑफिस से नहीं हूँ, कहीं और से वेबिनार कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, जी जैसा भी पॉसिबल हो। जी 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 जी। राइट, सो द थिंग इज दैट कि आज हम बात करेंगे सिंपली सॉल्यूशन पे। प्रॉब्लम अगेंस्ट टू सॉल्यूशन। कुछ यहाँ पे सिखाएंगे, कुछ क्लास आ रही है मैम की उसमें सीखेंगे। और क्लास भी बहुत ही नॉमिनल रेट पे आ रही है ताकि आप लोग सब जने कर सको। बहुत इजी इजी बात यह है कि समस्याएं हर मोड़ पे जीवन पे हमारा, हर जगह पर, हर मोड़ पे हमारा सामना करवा लेती है अपने आप से। राइट, वो हमारा पीछा वो नहीं छोड़ सकती और हम उससे लड़ना नहीं छोड़ सकते। कारण ये है कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष करना किससे है? समस्याओं से, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो आज जो हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली बात करेंगे ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन का। मैं ये तो नहीं कहता कि वो सॉल्यूशन सबके लिए काम कर जाए और बहुतों के लिए काम कर जाएगा। शायद वो एक सॉल्यूशन आपके लिए वो काम ना करता, पर किसी और के लिए जरूर काम कर जाएगा। ठीक है। पर एक सॉल्यूशन का एक उपाय नहीं है, बहुत सारे उपाय। तो ये नहीं तो वो, दोनों में से कोई ना कोई उपाय तो काम करेगा ही करेगा। करेगा। और ये भी फैक्ट है, काम तो करेगा। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे ऐसी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं जिनके समाधान हमें डिफरेंट टाइप से देने पड़ते हैं, जो हमारे पास उस समय पर अवेलेबिलिटी नहीं थी। राइट। तो ऐसी कई समस्याओं का समाधान सीधे शब्दों में, उपायों के माध्यम, मतलब टोटकों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम यही कुछ उपाय यहाँ पे सीखेंगे अनामिका मैम से। समस्या और समाधान, मतलब समस्या, ये समस्या दिखती है जैसे कि शादी ना होना, जॉब ना मिलना, जॉब मिल गई तो प्रमोशन ना होना, प्रमोशन आ रहा है तो सैलरी नहीं आनी, सैलरी आ रही है तो ऑफिस पॉलिटिक्स होना। राइट। शादी है तो शादी नहीं हो रही है तो अच्छी नहीं चल रही है, अच्छी चल रही है तो बेबी नहीं हो रहा, बेबी हो रहा है तो बेबी के होने के बाद रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं। बच्चा हो गया तो फिर बच्चे की शादी, फिर वही वापिस से सर्कल चल पड़ता। उसकी शादी अच्छी चले ना चले, ये भी समस्या है। राइट। हेल्थ अच्छी है, खुद की अच्छी है तो वाइफ की खराब है, वाइफ की अच्छी हो रही है, खुद की खराब अच्छी हो रही है तो पिता की या पुत्र की खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे हमें कहीं ना कहीं समस्या का समाधान करना है। ये सब सही चल रहा है तो लिटिगेसी आ जाती है। चलो ये सब भी सही हो जाता है, लिटिगेसी भी नहीं आ रही है। 4 दुकानें लेके रखी हैं, वो रेंट पे नहीं जा रही। नया घर बनाना, अब घर की समस्या अलग अलग है। घर बनाना है, घर खरीदना है, खुद का घर बनाना है, किराए पे घर चाहिए, किराए पे घर चढ़ाना है, दुकान खरीदनी है, दुकान बनना है। समस्या तो हर मोड़ पे है जी। है ना? बच्चे की पढ़ाई से लेके, पैदा होने से लेके समापन तक, जीवन के अंतिम चरण तक कहीं ना कहीं समस्याओं में घिरे हुए रहते हैं हम। और काम क्या करता है? समाधान। समाधान और कुछ करे ना करे, एक काम बहुत अच्छा करता है।
समाधान समाधान तो करता ही करता है, और समाधान अपने पास है तो एक चीज और अच्छी करता है। कोई बताएगा वो क्या करता है? हैंड रेस करके बताओ क्या करता है, कोई तो बता दो। अंकिता जी कैमरा भी खोल लो, मेरे पास तो है नहीं, आपके पास तो है। जी अंकिता जी, क्या करता है ये समाधान? समाधान तो सर एक रामबाण इलाज है हर प्रॉब्लम का। मैंने क्वेश्चन में पूछा कि समस्या तो हर जीवन के हर मोड़ पे है, समाधान सर विश्वास बढ़ाता है। हाँ विश्वास बढ़ाता है। जी रचना जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी सर वही बोला मैंने, विश्वास बढ़ाता है, भरोसा आ जाता है। बिल्कुल, एक सबसे अच्छी चीज है। दीपक भाई से बात करिए, फिर बात करते हैं। जी दीपक भैया। सर जो ये उपाय हैं या जो ये हैं, इससे हम आंतरिक तौर पे मन की शक्ति को बढ़ा देता है ताकि उस समस्या से हम लड़ बिल्कुल पाए। बिल्कुल लड़ पाए। एग्जैक्टली यही चीज है जो समस्या का, अगर हमारे पास समाधान है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, स्ट्रेस से हम रिलीफ ले पाते हैं, इजी हो जाता है, हमारे पास होप हो जाती है। और होप का मतलब हिंदी में क्या होता है? उम्मीद। और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, राइट? तो हम तो फिर भी चला लेते हैं गाड़ी। उम्मीद है तो दुनिया कायम है, तो हम तो हमारी गाड़ी चला ही लेंगे, राइट? तो रेडी हो समस्या का समाधान सीखने दी? अनामिका, आप रेडी हो सिखाने के लिए? जी सर। सी, एक चीज बताता हूँ, जितनी मैम सिखा रही, कुछ क्वेश्चंस पे भी मैं बात कर लूंगा, शायद उनके भी पसंद है, पर सबके नहीं दे पाऊंगा। तो जितना होगा मैक्सिमम यहाँ सिखाएंगे, बाकी सीखेंगे हम लोग क्लास। क्लास में, राइट? सो बात करते हैं अनामिका में। सबसे पहले तो आप सबसे पूछ रहे थे, अगर आप रेडी हो तो शुरू करें, हाँ या नहीं? बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल। सर यस जी सर सर, जी सर, टोटल रेडी, टोटल। तो अपने पेपर पेन लेके रेडी हो तो शुरू करते हैं आज का सेशन अनामिका मैम के साथ। अनामिका मैम के साथ आज वैदिक शास्त्रों के कुछ ऐसे उपाय जो रामबाण की तरह हमारे जीवन में काम करते हैं और प्रॉपरली रिजल्ट भी देते हैं, राइट? सो Right, मैम sir. इज ओवर टू यू, आई विल बैक ज्वाइन मतलब करता हूँ 5-7 मिनट में ज्वाइन। आराम से जी बोलिए। सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए ना लाइफ में। क्या अच्छा होना चाहिए लाइफ में? कॉन्फिडेंस। अगर हमें आत्मविश्वास है, हम भरपूर हैं आत्मविश्वास से, आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। संग्राम सर, हाँ या ना करो ऐसे, है ना? हम बचपन में या जब बड़े हुए कोई समस्या आई, पापा ने पीछे हाथ रख के बोल दिया टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। आ गया जोश और कॉन्फिडेंस दोनों। क्या हुआ? आधी समस्या वहीं खत्म। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस कौन देता है हमें? देखो, कॉन्फिडेंस सबको चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए, हर एज के पर्सन को कॉन्फिडेंस चाहिए। चाहिए ना सबको कॉन्फिडेंस? क्वेश्चंस बाद में लेते हैं विजय पाटिल जी, है ना? बात करेंगे, आराम से करेंगे। पहले कुछ रेमेडीज, उपायों के बारे में बात कर ले, फिर हम आराम से बात करेंगे। गुफ्तगू के बिना तो वेबिनार खत्म होना ही नहीं है ना? और अंकों के खेल की यही खासियत है कि वो सबको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, है ना? तो हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास वो छड़ी है जहां पे हम आधी से ज्यादा जंग पहले ही जीत जाते हैं। कहीं बोलना हो, कहीं काम करना हो, हाउस मेकर हो, चाहे मीटिंग लेने के लिए ऑफ एमएनसी में काम करने वाली फीमेल हो चाहे मेल हो, हर किसी को चाहिए कॉन्फिडेंस। इसके लिए आप सूर्य देव को, सूर्य नारायण को अपना अच्छा रखें। वैदिक शास्त्र कहता है कि अगर आप सूर्य उदित होने के समय आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सूर्य के सामने खड़े होकर करते हैं तो आपका सूर्य बेस्ट रिजल्ट देता है।
सूर्य अच्छा तो आपका आत्मविश्वास अच्छा, आपकी आत्मा अच्छी है ना। आत्मा अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। बोन्स अच्छी, हड्डियां मजबूत। उस समय जब आप खड़े होके सूर्य नारायण के दर्शन करेंगे, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे, सूर्य अर्घ्य देंगे, उस समय विटामिन डी भी मिलेगा ना। पर शर्त यही है कि उस समय सनराइज हो। ऐसा नहीं है कि हम 11 बजे 12 बजे कर रहे हैं। इसके साथ गांठ बांध ले एक बात को कि हमेशा अपने पिता का सम्मान करना है। पिता का सम्मान करना है और जो भी हमारे फादरली फिगर हैं उन सब का सम्मान करना है ना, करना है ना। चले नेक्स्ट रेमेडी पे। नेक्स्ट रेमेडी पे चले या पहले मन अच्छा करने का भी उपाय ले लें। चंद्रमा है ना, मन का कारक है, वेल्थ का कारक है, हेल्थ का कारक है। मन वो कहा भी जाता है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसके लिए क्या करेंगे आप? मून आपका कुंडली में कहीं पे भी हो, किसी भी तरीके से दूषित हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, माँ की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की समस्या हो रही है, मन नहीं लग रहा है ना, मन नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म पे जो रेमेडी कंसल्टेंसी में दी जाती है सबको, वो रेमेडी बता रही हूँ। शास्त्रों की है, वास्तु की है, सबके मिक्स रेमेडी। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में शिव जी की फोटो लगाएं, जहां से गंगा उनके सर से निकल रही है, गंगा मैया। चंद्रमा अच्छा, पैसा अच्छा, तो मन अपने आप अच्छा। आत्मविश्वास आ गया, मन अच्छा हो गया, पैसा हो गया। कैसा रहेगा संग्राम जी? बढ़िया। जूम यूजर जी, पंकज जी कैसा रहेगा? ये 3 चीजें हो गई, कैसा रहेगा? टनाटन है ना। क्योंकि चंद्रमा की सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, शिव जी की। घर में पैसा चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। बताते हैं पूनम जी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हमेशा क्लीन रखो, ऑर्गेनाइज्ड रखो। वहां पे क्लटर मत इकट्ठा होने दो। अगर वहां आपने क्लटर इकट्ठा कर लिया ना, जिंदगी आपकी क्लटर हो जाएगी भाई। इसलिए अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन रख के, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड रख के वहां पे शिव जी की फोटो रखो, जहां से गंगाधार निकल रही होगी, है ना। यहाँ पे आपका चंद्रमा उच्च का हो गया है। पहले हम इस तरीके से 9 प्लैनेट्स की बात करेंगे, है ना। फिर हम चलेंगे राम बाण टोटके, जो बिना कुंडली देखे, बिना टैरो रीडिंग, बिना किसी मॉडलिटी के आप सामने वालों को देंगे और रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। पर उन रिजल्ट को पाने के लिए पहले हमें ये चीजें तो करनी पड़ेगी ना। हमें नॉलेज तो होनी चाहिए प्लैनेट्स के बारे में, है ना। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमने चंद्रमा की बात कर ली। अब आप देखो, चंद्रमा को अच्छा कर लो, शिव जी की पूजा कर लो, पर मदर की डिसरेस्पेक्ट और मदरली फिगर की डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आपको सब कुछ मिलेगा? नहीं। हर प्लैनेट इस
सृष्टि में सब पंच तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है ना। और हमारा जो सुंदर संसार है उसमें भी आप देखिए सारे प्लैनेट्स का काम है ना। ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है कि सौर मंडल में सारे प्लैनेट्स है और हमारे जीवन में भी उन प्लैनेट्स के रूप में हमारे रिश्ते हैं, है ना मिताली जी। फिर आते हैं, देखो सूर्य के बारे में बात हो गई, चंद्रमा के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध क्या है आप देखिए, किसी का अगर बुध खराब है, किसी का अगर स्किन खराब हो रही है, स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, तो देखना बुध उसका खराब मिलेगा, है ना। आप बुध के मंत्र जाप करो, सब कुछ करो, याद रखो यहाँ पे, हाँ टिप खराब हो रहे हैं तो भी याद रखो, यहाँ पे तीज त्योहार आ रहे हैं, अपने घर की बहन बेटियों को सुखी रखो, वो सिर्फ आपके घर में दुआएं देने आती है ना। आप देख लेना, जिस घर में बेटी नहीं आती वहां पे वो फलते नहीं है, बिजनेस ग्रो नहीं करता, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। बहन बेटी बुआ ये सब हमारे बुध प्लेनेट है। अब किसी भी तरह की आपको स्किन डिजीज है, ये मैंने खुद ने ट्राई किया है और रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। यहाँ पे मेरे फिंगर्स पे दाने दाने हो जाते थे, जैसे ही मौसम चेंज होता था उसमें से एक लिक्विड निकलता था और उंगलियों में जलन होती थी। बहुत सारी मेडिसिन मैंने ली, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गई, होम्योपैथी के पास भी गई, सब किया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजिकली ही, जब मैंने उस समय तो मैं इतना एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी, मैं स्कूल कॉलेज के टाइम, फिर जैसे जैसे मैं आई तो मैंने कहा स्किन तो खराब करता है बुध, तो क्यों ना मैं बुध के उपाय करूं। और हमारे बुध का उपाय क्या है, तुलसी मैया सबके घर में होती है जी, होती है ना तुलसी मैया सबके घर में। बिना तुलसी मैया के तो हमारा कुछ भी काम नहीं बनता है ना। लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, कान्हा जी को भोग लगाएंगे, जन्माष्टमी आएगी, हम सुबह सुबह तुलसी में जल देते हैं, दीपक लगाते हैं। तुलसी जी के 2 पत्ते उनकी आज्ञा लेके रोज तोड़ने, संडे को नहीं तोड़ने हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। रोज तुलसी मैया से आज्ञा लेके 2 पत्ते तोड़ेंगे, आपके घर में विष्णु भगवान, कान्हा जी या लड्डू गोपाल होंगे, उनको प्रसाद स्वरूप, भोग स्वरूप वो चढ़ाइए, ठीक है। फिर उन तुलसी पत्र को आप खाली पेट, सुबह सुबह, सुबह सुबह खाली पेट होता है ना, नहाने के जस्ट नहाइए, पूजा करिए, फिर आप वो 2 तुलसी नहा के तुलसी के पत्ते तोड़ के लाएंगे, तुलसी मैया की आज्ञा लेके लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाएंगे, दीपक करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो प्रसाद स्वरूप आप 2 पत्ते लेंगे, ठीक है, और उनको हल्का सा ऐसे हाथ से क्रश कर लेना, गोल है ना, ऐसे गोली बन जाएगी। फिर उन दोनों पत्तों को मुंह में रखना और ऊपर से पानी के साथ निगल लेना। गारंटी दे रही हूं, 1 साल अगर आपने ऐसा कर लिया, 100% गारंटी, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी स्किन से रिलेटेड, चाहे रैशेज हो, चाहे दाद हो रहा हो, किसी भी तरह, है ना। वो दाद, खाज, खुजली, रिंग कटर नहीं लाना यहाँ पे, यहाँ पे क्या लेना है, तुलसी पत्ते। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही नम्रता जी, नंदा जी? जी मैम कंटिन्यू। हैंग हो गई मैम लग
राइट, 2 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ मैम का शायद नेटवर्क इशू आ गया है। जी जी मैम, नेटवर्क इशू आ गया था आपका, रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी, मैंने कहा मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गई नहीं सभी? नहीं नहीं, सही है मैम, प्लीज एक बार तुलसी वाला रिपीट कर दो। क्या वो पीरियड्स में भी कर पाएंगे बच्चे? नहीं नहीं नहीं, वो पीरियड्स में नहीं करेंगे, वो पीरियड्स में हम नहीं करेंगे, है ना। तुलसी मैया है, हम हाथ नहीं लगाते, तुलसी के पास भी नहीं जाते हम पीरियड्स में, तुलसी माता जल जाएंगी। ठीक है। हाँ, 2 पत्ते लेने हैं पूनम जी। मुकेश जी, एक बार कुछ बात कर ले, है ना, उपाय ले लेंगे फिर बात करेंगे आराम से। चले नेक्स्ट। खाने हैं, हाँ जी खाने हैं, इसीलिए बोला मैंने कि उनको क्रश करके गोली बना लेना, है ना, क्योंकि वो धो के हम पानी से साफ करके लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे तो वो गीले तो होंगे, फिर उनको ऐसे क्रश करोगे ना तो हल्की सी गोली बन जाएगी, उसकी राउंड हो जाएगा, फिर उसको मुंह में रख के पानी के साथ निगल लो, क्योंकि तुलसी पत्ते को कभी भी दांतों से नहीं चबाते हैं। अब चले आगे। जुपिटर गुरुदेव जो है हमारे खुशियों के कारक, प्रॉफिट के कारक, है ना, मान सम्मान के कारक, गुरु को अच्छा करना है ना, मान सम्मान चाहिए, क्रेडिट चाहिए, समाज में आपकी पूछ हो, वेल्थ चाहिए। क्या करेंगे आप? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या अपने घर पे सुनाएं, चलाएं, यूट्यूब लगा के चला, बहुत बहुत शानदार एनर्जी आएगी। और जब वो शुरू हो जाए ना, इतना सुंदर गाया गया है ना विष्णु सहस्त्र नाम को, कि धीरे धीरे सुन सुन के आप खुद ही गुनगुनाने लग जाएंगे विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, है ना, बहुत अच्छा है। जब आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलता है ना, जहां विष्णु जी आते हैं, VISHNU विष्णु, SHAS सहस्त्र, TRNAM सहस्त्र नाम, हाँ जी डेली चलाइए, है ना। जहां विष्णु, माँ लक्ष्मी ने भी कहा है, जिस घर में मेरे पति मेरे स्वामी विष्णु भगवान की पूजा होगी, मैं उस घर का कभी त्याग नहीं करूंगी, है ना। और हम क्या करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी, है ना, और हम विष्णु भगवान को भूल ही जाते हैं। फिर लक्ष्मी मैया क्या कहते हैं, चलो भैया टाइम हो गया, मेरे को शाम की चाय बनानी है, रात का डिनर करना है, विष्णु भगवान के लिए मैं चली, है ना। उनको भी तो अपने पति का ध्यान रखना है, उनकी भी तो गृहस्थी है ना। हम घर में किसी को बुलाते हैं, खाली फीमेल को बुलाएंगे तो वो ये कहते हैं ना मेरे बच्चे आने वाले, मेरे पति आने वाले, मुझे जाके काम देखना है, तो फिर वो क्यों नहीं जाएंगी? तो दोनों को बुला लो भाई, वही विराजित हो जाएंगे हमेशा के लिए। अब गुरु होता कौन है? गुरु, आपने सुना होगा, गुरु बुजुर्ग है, गुरु ब्राह्मण है, जुपिटर कुल पुरोहित है, हमारी बुजुर्ग है, ये तो है ही। पर पता है गुरु कौन है? हम दुनिया को खुश रखते रखते, सारे रिश्तों को खुश करते करते इसको भूल जाते हैं। इस गुरु का तो हम ध्यान ही नहीं रखते, इस जीव का हम रख पाते हैं ध्यान? हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे यार 2 बज गए, पर कोई बात नहीं, अभी बच्चे आ रहे हैं, पति आ रहे हैं, पहले उनको खाना खिला दो, मैं 3 बजे खा लूंगी। वो 3 नहीं बजते, फिर वो क्या होता है, काम करते करते वो 4 बजते हैं,
पैरों में दर्द है, कोई बात नहीं, अभी काम निपटाना है, बाद में दवाई ले लूंगी, बाद में डॉक्टर को दिखाया होंगी। दांत में दर्द हो रहा है, बाद में दिखाया होंगी, बाद में पता चलता है बहुत भयंकर पेन हो जाता है, फिर जाता है। ऐसा ही होता है ना मीनाक्षी जी? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर के गुरु को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम सबका करते करते। तो इस अंदर के गुरु को भी हमेशा सम्मान दो, इसको भी अच्छा रखो, है ना। इसकी हम कदर नहीं करते, क्योंकि उस ईश्वर ने, विष्णु भगवान से जोड़ा गया है ना जुपिटर, वो तो क्रिएटर है ना, पालनहार है। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, विष्णु जी पालन करता है, और महादेव जी संहार करता है ना। जो हमें पाल रहा है, क्या वो हमें ऐसा देख के दुखी नहीं होंगे? तो हमें आज जो भी मेल फीमेल यहाँ पे है, हम खुद की भी केयर करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको खुश रखते रखते खुद को भी खुश रखें, है ना। आजकल एक नया फंडा चला है, क्या? मी टाइम। गुरु बचाई तो कौन गिराई, सही बात है जी, है ना। तो सबका सम्मान करो, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी में गुरु को ही, गुरु जीव कारक माना गया, जीव कारक यानी कि खुद, है ना। और हम खुद ही अपने आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी कोई केयर नहीं करता। अरे भाई, खुद को ही नेग्लेक्ट आपने कर दिया तो कोई और दूसरा कदर क्यों करेगा? आपकी शॉप है, आप खुद के तो मेरा सामान अच्छा नहीं है भाई, कोई आएगा आपकी दुकान पे? नहीं आएगा, है ना। तो हम अपने आप को ऐसे नेग्लेक्ट क्यों करें? चले शुक्र की ओर। सबको चाहिए शुक्र शुक्र शुक्र। शुक्र है प्यार, शुक्र है पैसा, शुक्र है ब्रांड, शुक्र है लग्जरी। इस युग का सबसे ज्यादा सुख है शुक्र। शुक्र अच्छा तो सब कुछ अच्छा, है ना। वो डायलॉग भी है ना, हनी मनी है तो हनी है। शुक्र को अच्छा करना, देखो विष्णु भगवान तो है ही, शुक्र मां लक्ष्मी भी है। तो शुक्र को किसका पाठ करेंगे आप? कनकधारा का पाठ कर लो, दोनों टाइम चलाओ, सुबह सुबह दोनों पाठ चलाओ, पहले विष्णु सहस्त्रनाम फिर कनकधारा। इजी चीज बोल रही हूँ ना, यूट्यूब पे तो लगा ही सकते हैं, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो। अब तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि मैडम सुबह सुबह काम रहते हैं, बच्चों के टिफिन बनाने, हस्बैंड ऑफिस जाता है, मेड नहीं आई, है ना। अब तो ये भी नहीं चलेगा बहाना। अब क्या करेंगे हम? यूट्यूब पे चला लेंगे भाई। ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारे पास एक ब्लूटूथ नामक यंत्र भी है, सबके पास है ब्लूटूथ। थोड़ी सी गप्पे हम उससे कम मार के उससे थोड़ा सा ये सुन लेंगे जी, है ना। शुक्र पत्नी है, हम दूसरों की पत्नियों से बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, पर अपनी पत्नी को हम रिस्पेक्ट नहीं देते, और क्या कहते हैं, ये तो अपनी है, इससे तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ गया, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। और पत्नी भी कहती है, मैं आप ही तो हो, क्या फर्क पड़ गया, आपको ही तो बोला है। अरे क्यों बोला भाई, क्यों बोला? मैं हूं, वो बाहर जाके इंसान कमा रहा है, परिवार के लिए कमा रहा है, मैं हूँ घर संभाल रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, तो मुझे भी तो रिस्पेक्ट चाहिए ना, प्यार के दो बोल चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। सब्जी अच्छी बनेगी, तारीफ नहीं होगी, सब्जी में नमक कम हो गया, 1 सेकंड में बोल देंगे सब्जी बेकार है ना। अगर महीने भर सब्जी अच्छी बन रही है, एक दिन खराब हो गया, तो उस दिन भी चुप हो जाओ ना फिर, जब पूरे महीने चुप हो। सही है नम्रता जी, है ना। जब तारीफ नहीं कर रहे, उस दिन बुरी बन गई तो उस दिन भी चुप हो जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो शुक्र की अच्छी रखो। शुक्र का अच्छा करना है, पैसा चाहिए, परफ्यूम लगाना छोड़ दो, इत्र लगाओ,
प्योर इत्र। आपने कभी देखा है किसी भी भगवान की मूर्त पे, किसी भी मंदिर में परफ्यूम लगता हुआ? देखा है? ऐसे ऐसे तो करो। क्या लगता है? प्योर इत्र लगता है ना, चाहे मोगरे का हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे चंदन का हो, है ना। जब भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? हम भी तो उसके बच्चे हैं ना, क्योंकि वो उसमें अल्कोहल मिक्स होता है परफ्यूम में, वो राहु हो जाता है और हम राहु अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इत्र लगाइए, है ना। पैसों की रेमेडी दे दूं क्या? रिलेशनशिप अच्छे हो, रेमेडी दे दूं या? हाँ जी, चाहिए। जो गुलाब का इत्र बॉडी पे लगाओ ना, वो नेवल में लगाना शुरू कर देना आज से, कल से ही, है ना। लेके आ जाओ, नेवल में लगाना शुरू कर दो डेली, मेल एंड फीमेल बोथ। अगर यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज भी आ रहे हैं, है ना, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। नहाने के बाद अपने अंडर गारमेंट्स में पहले इत्र लगा दें थोड़ा सा, फिर दोनों अंडर गारमेंट्स पहने। इससे आपके रिलेशनशिप बड़े चमक जाएंगे। एक इत्र से, एक तीर से एक बड़े शिकार हैं। ला सकते हैं ना, इत्र तो महंगा भी नहीं होता, पर वो इत्र ना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें आदत हो गई परफ्यूम की। और जब तक वो ऐसे करके आवाज नहीं करे ना, फुश फुश तेज तेज, तब तक तो मजा भी नहीं आता। होता है ना। चलिए अब चलते हैं शनिदेव पे। शनिदेव से सब डरते हैं कि शनि की महादशा आ गई, शनि की अंतरदशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई, अब तो हमारा समय खराब है। ऐसा नहीं होता है कि शनि आ गए तो सब कुछ खराब है। शनि देव का एक रिश्ता हमारी लाइफ में बड़ा प्यारा होता है। नेवल मीन्स नाभि, हितेश जी, नाभि। अभी तो हम शनि पे ही चल रहे हैं, अभी केतु कहाँ आ गया, अभी राहु आएगा फिर केतु आएगा, है ना। कहाँ थी मैं? शनिदेव पे। यस, दैया आ गई, डर गए हम, ऐसा नहीं होता है। शनिदेव, आप डरो मत, शनिदेव सिर्फ आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हैं। और किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, बायोग्राफी उठा के देख लो, जब तक वो पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया है तब तक वो सक्सेस नहीं हुआ है। हुआ है क्या कोई? किसी को सुना है कि बंदा रात को 9-10 बजे सोता, सुबह 10 बजे उठता और पूरे दिन खा पी के एसी के रूम में बैठा हुआ मस्ती मार रहा है, मोबाइल चला रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा? क्या कभी कोई ऐसा हुआ है? क्योंकि हम सबका कंफर्ट जोन तो वही बन चुका है ना जी, बन गया ना कंफर्ट जोन हमारा वही। इस कंफर्ट जोन से बाहर तो आना है, कैसे आएंगे? ऐसे ही तो आएंगे। और जब शनि देव आते हैं तो कहते हैं बेटा आराम बड़ा कर लिया, थोड़ा सा बाहर आजा, मेहनत कर ली। और क्या बुराई है भाई, अगर हमें मेहनत करके मिल रहा है तो बुराई क्या है? मेहनत तो करनी चाहिए ना। आपकी लाइफ में एक छोटा सा एग्जांपल है, खाना खाने के लिए भी हमें दांतों को चलाना पड़ता है ना, दांतों से चबाना पड़ता है। तो क्या खाना भी हम बिना मेहनत के खा पाते हैं क्या? बिना मेहनत के हम एक ही जगह खा पाते हैं? कहाँ? जब वो आईसीयू में होते हैं और वो उसके थ्रू जा रहा होता है सारा खाना मेडिकल में, और वो वाला कंफर्ट किसी को नहीं पसंद है क्या किसी को पसंद? कोई भी एक बंदा हैंड रेज कर दो। संजीत चौधरी का हैंड रेज है, संजय सर आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना ऐसा खाना हमें, हम सिर्फ अभी मेहनत से चाहते हैं। यस,
तो भैया हम लाइफ में भी सब कुछ फ्री क्यों चाहेंगे? हम अपने कंफर्ट जोन से क्यों? हम मेहनत करेंगे। शनि देव वही है जो कहते हैं कमर कस लो, तैयार हो जाओ, जितनी मेहनत करोगे मैं उतना दूंगा, उतना मैं दूंगा। और कैसे दूंगा? स्टेबिलिटी के साथ दूंगा, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है ना? तो इसलिए वो चीजें हमें बड़ी ध्यान रखनी है। शनि देव को देखो, मेहनत करने वाले लोग बड़े पसंद होते हैं। और सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है हमारी लाइफ में? कभी घर बनता है हमारा, तो घर बनते हुए कंस्ट्रक्शन लेबर को देखा है आपने? अगर आपका बिजनेस अच्छा चले, पैसा अच्छा आए, आपके एम्प्लॉयज के साथ अच्छी बने, हर किसी के साथ आपका अच्छा चले, नियम बना लो कि सैटरडे टू सैटरडे आपको किसी भी लेबर क्लास पर्सन को डीप फ्राइड फूड देना है। चाहे वो आप एक समोसा दो, ब्रेड पकोड़ा दो, वो कुछ भी दो। ये नहीं कह रही मैं कि 10 लोगों को दो, 20 लोगों को दो, नहीं। आप सिर्फ एक को भी दोगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं राहु। राहु को ग्रह नहीं बोला गया है, प्लैनेट नहीं दिया गया है, कुंडली में भी उसको कोई राशि नहीं दी गई है। बट राहु के बिना आज के युग में काम भी नहीं चल रहा है। आज मैं और आप कनेक्ट है थ्रू राहु, है ना? जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब कुछ कौन है? राहु। कंस्ट्रक्शंस, मकान बनाने वाली, पत्थर उठाने वाली कंस्ट्रक्शन लेबर होती है। राहु जब देने पे आता है तो बहुत आता है। राहु को अच्छा करना है, कैसे करेंगे? सबसे सिंपल रेमेडी बता देती हूँ राहु की। राहु कहीं पे भी बैठा हो, कंट्रोल रहेंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपने वो एक एड देखा होगा ना, 2 बूंद उजाला नील, है ना? वही वाला उजाला नील लेके आना है आपको। मग में 2 ड्रॉप, 2 ही ड्रॉप लेनी है। 2 ड्रॉप आप वो उजाला नील लेंगे, उसमें पानी मिक्स करेंगे। फिर उस मग नील को आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाएंगे। कितने टाइम? 7 टाइम। और उसको फ्लश कर देंगे। और अगर थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं, डेली डेली करेंगे सतीश जी ये। अगर और मेहनत करना चाहते हैं आप लोग, अपने घर की टॉयलेट सीट डेली क्लीन करना शुरू कर दें खुद। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, खुद वो क्लीन करना शुरू कर दें, बेस्ट रिजल्ट है। अगर पूरे वीक नहीं हो पाता तो एटलीस्ट वेडनेसडे वाले दिन कर लें, और जितना जल्दी मॉर्निंग में कर सके उतने बेस्ट रिजल्ट है इसके। गुड सतीश जी, वेरी गुड, एंड इट्स वर्क। गुड गुड गुड। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी हमारी कैसे चलती है? राइट टू लेफ्ट, है ना? तो अब हम कहां से चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी।
ये हो गया हमारा राहु प्लैनेट। राहु जो है ना, वो हमारे स्वीपर्स जो आते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, नील वाली भी पंकज जी एवरीडे करनी है। आप अगर सैटरडे टू सैटरडे कुछ कॉइन्स स्वीपर को देना शुरू कर दें, सैटरडे टू सैटरडे, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, जो मर्जी आए, नियम बना लें, स्वीपर को देना शुरू कर दें, आपके शनि देव भी खुश हैं और राहु देव भी खुश हैं। हाँ जी, नील वाला डेली करना है, टॉयलेट क्लीन करने वाला डेली करना है, कॉइन देने वाला, कॉइन डोनेट करने वाला आपको सैटरडे टू सैटरडे करना है। मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी, इसलिए प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, है ना। सब लोग हैंड डाउन कर लें। अभी क्वेश्चंस नहीं लेंगे, अभी तो हम रेमेडीज पे आ रहे हैं, रेमेडीज लेंगे ना। नहीं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका, आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम केतु पे। केतु क्या है? केतु, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, सबका केतु बहुत अच्छा है, सबका केतु भी अच्छा है और गुरु भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? केतु को एस्ट्रोलॉजी का मेन हीरो बोला जाता है, वो केतु है, और गुरु तो है ही ज्ञान, है ना। केतु एस्ट्रोलॉजी का मेन हीरो है। अब पर केतु डिटैचमेंट भी है, केतु कट भी है। अगर आपके साथ पैसों में कट आ रहा है, डिटैच है ना, मेहनत कर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, रिलेशनशिप में किसी से डिटैचमेंट हो रहा है, बिना बात के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना, तो वो केतु की परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ भी है, तो आप इमली सुनी है? खट्टी खट्टी इमली, है ना, इमली आती है ना, इमली, वो इमली आप किसी भी धर्म स्थान पर देना शुरू कर दें। ठीक है जी। अब चलो आपको एक 9 in 1 रेमेडी दे देती हूँ, है ना, जो नवग्रह की रेमेडी है। चाहिए? एक एक ही रेमेडी में सब ग्रह के उपाय हो जाए? हाँ, मंगल रह गया जी, मंगल। मंगल पे बात कर लेते हैं। मंगल क्या है? हमारा ब्लड, हमारी एनर्जी, हमारे काम करने की क्षमता, स्टेमिना, हमारा स्टेमिना है ना। वाइफ के लिए मंगल हस्बैंड भी आता, शो करता है, और भाई को भी शो करता है। मेल के लिए भाई होता है। गणेश जी, केतु की रेमेडी है, आपको मंदिर में इमली ऑफर करनी है। मंदिर में, किसी भी धर्म स्थान में हम डोनेट नहीं करते, क्योंकि ये सृष्टि सब, ये सृष्टि में हर चीज किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। और हम डोनेट किसको करते हैं? नीडी पर्सन। क्वांटिटी आप कुछ भी ले सकते हो, नीडी पर्सन को करते हैं, और ईश्वर नीडी नहीं है। ये गलत वर्ड बोला जाता है कि मंदिर में डोनेट कर दो, ये उस भगवान के वहां डोनेट कर दो। हम इस लायक हैं कि ईश्वर को दे सके? नहीं है। है ना, तो वहां पे हम ऑफर करते हैं। कितना गलत वर्ड है ना, कि भगवान के मंदिर में जाके डोनेट कर दो। आप कोई चीज लेके आओ, अपनी मदर को बोलो, अपनी वाइफ को बोलो कि लो मैं तुम्हें डोनेट करने आया हूं, क्या जवाब मिलेगा? है ना, तो हम ईश्वर को कैसे बोल सकते हैं ये चीज?
मंगल की बात चल रही थी। मंगल भाई है मेल के लिए, फीमेल के लिए पति है और भाई है। मंगल हमारा प्लॉट होता है, खाली जो प्लॉट पड़ा होता है वो मंगल होता है। जब घर बन जाता है तो वो हमारा शनि हो जाता है। अब अगर आपको प्लॉट नहीं बन रहा है, प्लॉट नहीं खरीद पा रहे हैं, जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, भाई से नहीं बन रही है, आपके दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड इन्फेक्शन हो रहे हैं, इस ब्लड में बीपी हो रहा है, ब्लड सॉरी हाई बीपी लो बीपी हो रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन के कारण स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका मंगल खराब है। मंगल को अच्छा करने के लिए क्या करोगे? मोस्टली महादेव जी के भक्त होते हैं, महादेव जी के मंदिर में सब जाते हैं। मंगलवार मंगलवार मसूर की दाल शिवलिंग पे, जब भगवान शिव को स्नान करा दें, सारा श्रृंगार कर दें, तो लास्ट में उन पे मसूर की दाल चढ़ा दें। अब वहां पे आप सिंबॉलिक ही चढ़ाएंगे, है ना? सिंबॉलिक मतलब 1 टीस्पून ले जाओ डाल के, शिवलिंग पे रखनी है ना, इसलिए मंदिर में ऑफर नहीं करनी हमें। ये हो गए जी हमारे 9 प्लैनेट्स के बारे में बात। मैम प्लैनेट्स, जी सर। अब क्या रह गया मैम? प्लैनेटों के 9 के 9 ग्रह से दुनिया चलती है। हाँ, 9 के 9 ग्रह से दुनिया चलती है, इनको हम अच्छा करेंगे। फिर जो भी हमारे एक राहुल सर क्या होता है कि प्रॉब्लम जब आती है ना तो एक पॉइंट पे पिन करती है, जी। तो वो पिन पॉइंट वाली रेमेडीज देंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो खाना नहीं खा रहे हैं, चलो ऐसे। पिन पॉइंट शुरू कर देते हैं मैम। जी सर। चलो पिन पॉइंट में हम सबसे पहले कर लेते हैं मैम, जॉब के लिए कुछ करें या कुछ आप ही शुरू करोगे? जॉब के लिए कर लेते हैं सर। चलो, जॉब नहीं मिल रही हो, व्यापार में तरक्की ना हो रही हो। चलिए सर, आपने ये बोला है, हम्म, आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। हम्म, जी, किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं और हैंग होगा मैम, आप अपने पहले रेमेडी आपकी करनी पड़ेगी मुझे, इंटरनेट की। चलो जब तक मैम आती है हम एक इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं। मैम ने बोला पहले इम्पोर्टेंट काम खुद ही कर लेता हूँ मैं। तो इम्पोर्टेंट काम ये है कि 2 दिन की मैम की क्लास आ रही है, बहुत अमेजिंग वैदिक रेमेडीज पे, सैटरडे संडे रात को 9:01 पे। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन फॉर यू। ये क्लासेस रहेंगी सैटरडे संडे, 17 क्लास है, पर ऑफर, स्पेशल ऑफर के साथ आपको 999 मिल रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन आप लोगों के लिए है। ये सब ऐप में मिलेंगे, सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और बहुत अमेजिंग सेशन हो रहा है। इसके अंदर हम क्या क्या कितने चैप्टर्स हैं मैं आपको एक बार चैट में लिख के भेजता हूँ, आप देखिएगा। बहुत सारे अमेजिंग चीजें इसमें कवर होंगी। हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप ही नहीं, इसके अंदर कवर होने वाली, मतलब इतना बड़ा है। बाधा उपाय, नजर दोष, इवल दोष, ये लाइन ही बहुत लंबी है। राइट, सो जस्ट बी ऑनलाइन। आपकी चैट में मैंने इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो डाल देता हूँ, पूरे ही नहीं आएंगे मेरे को मालूम है। आ गए, आधे ही आए हैं। क्लासेस होने वाली हैं कल से, और आप ज्वाइन कर सकते हो मैम को 999 रुपीज में। चैट में मैंने इसका आधा पार्ट डाल दिया, आधा पार्ट और डाल रहा हूँ। ये चैट में पढ़ लीजिए, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होने वाले हैं। मंडे टू सैटरडे संडे में 2 दिन की क्लास के अंदर पूरी तरीके से कवर होने वाली हैं। राइट, जिसके अंदर आपके समझ लीजिए, मैं अगर पढ़ने पे आता हूँ तो जनरल रेमेडीज के अलावा चाइल्ड इशू, कनेक्शन इशू, लेजीनेस की प्रॉब्लम आती है, बच्चे लेजी हो जाते हैं, चिल्ड्रन फेसिंग द प्रॉब्लम, डिस्टेंस पेरेंट्स, और चाहता है चाइल्ड में बहुत सारी रेमेडीज है, बैड कंपनी। इसके बाद
सेव प्रेगनेंसी, मनी इशू, डेबिट इशू, ब्लॉक मनी, इंक्रीज प्रॉफिट, मनी के अंदर पास है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ, नो सेविंग, वेस्ट ऑफ मनी ज़्यादा हो रही है, तो वो सब हैं। और लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कोर्ट केस, डिवोर्स केस, इन सब पे बात कीजिएगा। हेल्थ में, हेल्थ के अंदर जनरल, स्किन, आई, फीवर, वीकनेस, ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर, नोज, ईयर प्रॉब्लम, बार बार क्या कहते हैं, लिवर रिलेटेड बहुत सारी ऐसी हेल्थ की हम बीमारियों कवर करेंगे। गवर्नमेंट जॉब, जॉब का प्रमोशन, फाइट ऑफ वर्क प्लेस, बैक बीचिंग, इशू ऑफ ब्रदर सिस्टर्स, मैरिज इशू, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आने वाले हैं इसके अंदर। उसके बाद ऐसे बहुत सारे टॉपिक के साथ साथ डिप्रेशन, नजर दोष, इवल आई इश्यूज, इवल दोष, शार्पन योर मेमोरी, एनिमीज बढ़ जाना, उनसे कैसे रेड ऑफ करेंगे, वो सब इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं। जो ये क्लास आएगी 999 रुपीज की, जिसका पेमेंट स्क्रीन आपके सामने, आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट है 2 दिन की क्लास होने वाली है, 2 दिन का क्लास मतलब सैटरडे संडे रात को 9 से 11, राइट। तो 999 में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333, 7715930333 पे आपको पेमेंट करनी है मुझे, राइट। जब तक मैम आती हैं तब तक के बाद देख लेते हैं। चलो। जी मैम, जी मैम। सर पेमेंट शेयर कर दीजिए ना चैट में। पेमेंट लिंक शेयर कर देता हूँ, रुक जाइए। और सर मुझे ये पूछना था कि मैम की जो रेमेडीज वाली क्लास थी इससे पहले वाली, वो मैंने करी थी, तो उससे डिफरेंट रहेगी ना? आपने पहले वाली कौन सी क्लास करी थी मैम? 3 तरह की 4 तरह की रेमेडी अलग अलग पढ़ाती हैं। सर वो भी 3 दिन की क्लास थी, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, बट उसमें भी रेमेडीज था स्पाइस पूरा। की थी वो, मसालों वाली थी। नहीं, 1 2 3, 1 2 3 4 की प्राइस थी, शायद 1200 समथिंग की थी। उसमें रेमेडीज तो मैम डे बाय डे अपडेट होती रहती है, बाकी ये मैं कह नहीं सकता आपने कौन सी करी थी। या तो मुझे अपना हम्म। नंबर व्हाट्सएप पे भेज दो, आई विल चेक इट आउट। जी सर, ओके। डन डन डन, थैंक यू। राइट। जी अनामिका मैम आप आ गए? सॉरी, लाइट ऑफिस गई? वाला वाईफाई बंद हो गया, लाइटें चली गई, तो इसलिए रूम वाले में से ज्वाइन कर रही हूँ। जी मैम। तो हम बात कर रहे थे उस रेमेडी की, है ना, जैसे राहुल सर ने बोला कि ऐसी रेमेडी जिसमें काम सक्सेसफुल हो जाए हमारे सारे के सारे। दे दे राहुल भैया। हाँ जी मैम, दे दो 9:30 बजे में 10 बजे जल्दी करो। एक आप जब भी किसी स्पेशल काम के लिए जाएं, चाहे एग्जाम देने के लिए, चाहे आप जाएं जॉब के लिए, चाहे रिश्ते के लिए, किस जो आपको लगे कि ये मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो पॉजिटिवली होना चाहिए, है ना, पॉजिटिवली होना चाहिए, उसके लिए क्या करोगे? नारियल लोगे जटा वाला, उस पे कुमकुम का तिलक करोगे। खड़कने तिलक, वाला? हाँ हाँ, खड़कने सूखा नहीं नारियल? नहीं नहीं, गीला नारियल जल वाला। पानी वाला? हम्म। ठीक है जी। एक नारियल लोगे, उस पे नीचे से ऊपर की तरफ तिलक करोगे। तिलक करते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है ऊपर से नीचे कर देते हैं। आप तिलक करो चाहे स्वास्तिक बनाओ, अगर ऊपर से नीचे बना रहे हो तो वो आपको ग्रोथ नहीं देगा, आपको डिमोशन देगा। अब आप उसको अपने साथ लेके जाए जहां पे भी जा रहे हैं। अब आप कहोगे इंटरव्यू में जा रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं, हम अंदर रूम में नहीं ले जा सकते, रूम के बाहर बैग तो रखवाते हैं ना हमें, वहां तक तो जाएगा। आप जाके आ जाएं, आपका काम बन जाएगा। और आते वक्त उस काम को करके आते वक्त वो नारियल लेंगे, जो सबसे पहले गजानन जी का मंदिर आएगा, गणेश भगवान का जो पहला मंदिर आएगा, उसमें यथाशक्ति दक्षिणा के साथ भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देंगे।
लिख लिया सबने ये उपाय? जी जी मैम जी। चलिए नेक्स्ट उपाय पे चलते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यूज है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इशू है, क्या करोगे? भोजपत्र पता है आपको? भोजपत्र होता है, भोजपत्र पे रेड इंक से, या तो देखो लाल इंक ले लो, वो ठीक ठीक चलेगा। अगर अष्टगंधा का ले लो, अष्टगंध पाउडर आता है वो ले, उससे बनाए तो दी बेस्ट रिजल्ट आते हैं। उस भोजपत्र पर पति और पत्नी का नाम लिखें, फिर उस पे केसर का तिलक लगा दें, और उस भोज, पहले यहां तक लिख लो आप सब जने ना, फिर आगे बताती हूँ। एक आपको भोजपत्र लेना है, उस पे अष्टगंध से या लाल कलर के पेन से पति और पत्नी का नाम लिखना है। यहां तक समझ में आ गया? अब उस पे केसर का तिलक लगा दें। केसर का तिलक भी हो गया। अब पति पत्नी की साथ वाली एक फोटो ले लो, ले ली सबने फोटो? अब उसे जो आपने भोजपत्र पे नाम लिखा है उसे और उस फोटो को, दोनों को एक साथ सुंदरकांड पाठ की जो पुस्तक आती है उसमें रख दें। इसे आप अपने मंदिर में, उसकी जो सेल्फ बनी होती है वहां पे, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी छुपा के रख सकते हैं। 40 दिन आप इस पुस्तक को ऐसे ही रखेंगे। 40वें दिन उस फोटो को सुंदरकांड में से निकाल लेंगे, उस भोजपत्र को भी निकाल लेंगे, और ये पुस्तक आप मंदिर में रखाएंगे। हनुमान मंदिर में है ना, हनुमान जी के मंदिर में रखाएंगे। ठीक है जी, 40 दिन में रिश्ते सुधर जाएंगे। अब एक चीज आपने सुनी होगी, मेरी पत्नी बड़ा गुस्सा करती है, मेरे पति बड़े गुस्से वाले हैं, है ना? तो गुस्सा शांत करना चाहिए, कर दे शांत। मैं आपको पहले क्या पूछूं मैम? क्या सर? पूछो क्या पूछूं पहले? पत्नी पूछूं गुस्से वाली है या पत्नी गुस्से वाला है? पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ज्यादा गुस्सा करता हो तो। चलो ठीक है। अब ये इसका तो सॉल्यूशन है नहीं मैडम। हाँ, अगर ज्यादा गुस्सा करता हो तो क्या करेंगे? हम श्री राम मैम बताइए क्या कर सकते हैं? हाँ, तो एक जो गुस्सा कर रहा है ना, आपको उसकी फोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज की। ये उपाय चाहिए या नहीं चाहिए? किसी को चाहिए नहीं ये उपाय? नहीं चाहिए? ठीक है, फिर चलो आगे चलते हैं। बोले तो चाहिए चाहिए सर, चाहिए। ये सर चाहिए बता दीजिए, सबको बता दीजिए। अरे सर सबको चाहिए। सबको चाहिए, सबकी चाहिए। आवाज देखा मैडम, सिर्फ मेल की आई है, फीमेल की ना आई है। मुझे भी चाहिए। देखो अब मैं झूठ बोलो तो यही पूछो श्रीवास्तव जी से, हैं? बोलो किसकी आवाज आई थी? जेंट्स की ज्यादा आवाज आई थी।
चाहिए चाहिए चाहिए। चलिए बताइए मैम, बताइए। चलिए, जो भी जी। गुस्सा ज्यादा करता है, चाहे वो पति हो या पत्नी, उनकी पासपोर्ट फोटो ले लेंगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की बोतल लेंगे, छोटी साइज भी चलेगी है ना, वो ले लो। इसमें आपको फोटो रखनी है। रख दी। अब इसमें ना गंगा जल भर दो। पति को तैरना ना आता हो तो पत्नी को फिर। गंगा जी। जल भर दिया। अब इसको अपने घर के किसी भी डार्क प्लेस, अंधेरी वाली जगह पे छुपा दो। ये आप एक बार पहले 40 दिन करके देखो, शांति हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना इसी बोतल को वापस आप दोबारा बना के, है ना, और लाइफ टाइम के लिए छुपा के रख दो, भूल जाओगे कहाँ रखी है। गुस्सा इससे शांत हो जाएगा। जी मैम। अगर पति पत्नी को तैरना नहीं आता तो मैडम। तो सर ये नदी में थोड़ी डाल रहे हैं अपन, छोटी सी ग्लास की बोतल डाली है, फोटो डाली है। ठीक। तैरना नहीं आता तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, कहानी खत्म। ठीक है। परमानेंट इलाज हो गया ये तो। डन मैम, डन, प्लीज कंटिन्यू मैम। जी सर। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको रेगुलर बेस पे परेशान करता है, तो एक वाइट पेपर पे रेड पेन से उस पर्सन का नाम लिखेंगे। A4 साइज वाले वाइट पेपर आते हैं ना, उसको अच्छे से सुंदर सी शेप में काट लेना, ऐसे टीयर मत करना, फाड़ना मत, उसको अच्छे से काट लेना। जी ओके त्रिवेदी जी। एक A4 वाइट पेपर का टुकड़ा लेना है, उस पे जो आपको परेशान कर रहा है उसका नाम लिखना है, और अगर उसकी फोटो मिल जाए तो बेस्ट है, और आजकल फोटो तो बहुत इजीली मिल जाता है। फोटो भी ले लिया, अब क्या करना है ना, अब उसको अपने बेड के किसी पाये के नीचे दबा दो। अगर परेशानी है ना, अब यहाँ पे एक परेशानी ये है कि किसी फैमिली मेंबर की दबा दी तो क्या करोगे, है ना, वो पूछेगा कि मेरी फोटो क्यों दब रही है भाई। तो फिर उसे, उस फोटो को किसी अंधेरी जगह में किसी वेट के नीचे दबा देना। यही क्वेश्चन उठने वाला था, पता था मुझे आगे। जी मैम। जी ये हो गया। अच्छा, घर में अंधेरी जगह ना हो, मैडम मदान जी, ऐसा नहीं होता कि घर में अंधेरी जगह नहीं होती, कोई स्टोर होगा, कोई पंचायती होगी, कोई ऊपर का कोई ना कोई सेल्फ बना होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, और वहां पे भी नहीं होगा ना तो आपके बेड के अंदर तो होगा, है ना, ये हो ही नहीं सकता है कि ना हो।
अब मौसम आ रहा है, सीताफल अभी आएंगे ना भैया? जी बिल्कुल आ रहे हैं मैडम। आ रहे हैं। किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक सीताफल लेना है, गुरुवार से स्टार्ट करना है। गाय को नहीं खिलाएंगे, गाय को नहीं खिलानी है। सीताफल लेना है, उसको साईं मंदिर में 7 डेज चढ़ा के आना है। 7 डे कंटिन्यू साईं मंदिर में चढ़ा के आना है। अगर बच्चे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर बच्चे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उसका उपाय देना चाह रही हूं मैं आपको। मदर को बोलो अपने फॉरहेड पे कुमकुम लगाए। अपने फॉरहेड पे कुमकुम लगाए और अपने उसी कुमकुम से उस बच्चे को तिलक करे। मदर अपने फॉरहेड पे क्या, कस्टर्ड एप्पल, फॉरहेड पे कुमकुम लगाना है यहाँ पे, है ना, जो मंदिर में अपन लगाते हैं पूजा वाला कुमकुम, यहाँ पे लगाना है। इसी से वापस अब उस बच्चे को तिलक करना है, डेली करना है। बच्चा शांत भी हो जाएगा और कहना मानना भी शुरू कर देगा। जी बिजनेस रेमेडी भी देंगे। यस, वो रेमेडी है आपके शादी के लिए, सीताफल की। प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है ना, घर है, प्लॉट है, बिक नहीं रहा है, क्या जी करूंगी? अब घर है तो उसका झाड़ू लगेगा, और प्लॉट है तो वैसे ही मिट्टी मिल जाएगी हमें। एक हनी बॉटल में, है ना, शहद हो उसमें, और उसी में आप उस घर की, उस प्लॉट की मिट्टी डालेंगे, और 4 मंगलवार लगातार आपको ऐसा करना है। शहद की बोतल में मिट्टी डाल के आपको जल प्रवाह कर देना है, बोतल समेत। बोतल समेत। छोटी सी बोतल लेंगे आप, जितनी छोटी ले सकते हैं, उसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे और कर देना है। जल प्रवाह करते समय आपको ये भावना लानी है अपने मन में कि मेरी जो प्रॉपर्टी सेल होने में जितनी रुकावटें आ रही है वो सब इसके साथ बह गई है। अब मेरी प्रॉपर्टी मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी रेट में जा रही है।
दोबारा बता दो, मैं रिपीट क्यों बोल रहा हूँ। जी, दोबारा बोल देते हैं। एक छोटी शहद की डिब्बी लेनी है, उसमें घर की या आपके प्लॉट की मिट्टी डालनी है और उसको जल प्रवाहित करना है। ढक्कन बंद करेंगे हम शहद की बोतल में वापस और उसको जल प्रवाहित कर देंगे और कितनी बार? कंटिन्यू 4 मंगलवार करना है सर। ठीक है। ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपका काम नहीं होगा। और कोशिश करें ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू करें, क्योंकि जो भी आप उपाय करते हैं ना, वो किस दिन से कर रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। मोस्टली जितने भी आप उपाय करें शुक्ल पक्ष को करें तो दी बेस्ट रहता है। और अभी ये बारिश का समय है तो उपाय की शुरुआत बारिश वाले दिन ना करें, उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलता है। आपने उपाय कर लिया, उसके बाद बारिश आ गई 2 घंटे बाद, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलती हुई बारिश में नहीं करना कभी। हाँ जी, रेंट पे नहीं जा रहा है तब भी ये कर सकते हैं। एक दो कुछ रेमेडीज और दे देते हैं सर, फिर इनके क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस भी जी बहुत। जी 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 मैम। जी मैम। जी, गेन और विक्ट्री चाहिए कंपटीशन में, बिजनेस डील में चाहिए विक्ट्री सबको। जी। ट्यूसडे को हनुमान जी को छोटी सी ही चांदी की गदा आप अर्पित करेंगे। मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं, और अगर ये चाहें स्टेबिलिटी के लिए तो आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। सेम हनी बॉटल कैसे रख सकते हो जी? 4 अलग अलग बोतल होगी ना। कर्जा बहुत हो गया है ना? आजकल कर्जे की बड़ी समस्या चल रही है। कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, डेब्ट फ्री चाहिए, कर्जा उतर जाए। जावित्री के फूल आते हैं मसाले वाले, है ना, स्पाइस रेमेडी है एक ही। जावित्री के फ्लावर आते हैं, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे आपको जावित्री के फ्लावर मिल जाएंगे। 21 फ्लावर आपको लेने हैं। बुधवार, शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करेंगे। 21 फूल आप रेगुलर चढ़ा के आएंगे गणेश जी के मंदिर में। कितने दिन करेंगे आप? मिनिमम 64 डेज और मैक्सिमम 84 डेज। मिनिमम 64 डेज, मैक्सिमम 84 डेज। 21 जावित्री के फूल चढ़ाने आपको गणेश जी मंदिर में। प्रियंका जी, आपको जावित्री के फूल लेने हैं। इक्कीस फूल डेली लेने हैं जावित्री के, और आपको गणेश जी मंदिर में चढ़ा के आने हैं। मिनिमम 64 डेज, मैक्सिमम 84 डेज। अब फीमेल कहेंगी हम नहीं कर सकते, तो उन 7 डेज आप अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को बोले कि चढ़ा दें, आप मंदिर के बाहर खड़े हो जाए। बिजनेस है, कोई भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी काम है, आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं। हाँ जी अमित जी, सिल्वर की होनी चाहिए गदा।
आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं, लाल रंग के कॉटन के कपड़े में इसको बांध देंगे, टाई कर लेंगे और अपने दुकान के, अपने बिजनेस के, अपने इंस्टीट्यूट के मेन डोर पे हैंग कर देंगे। हैंग ऐसे हो कि कोई भी आए जाए तो उसके नीचे से आए जाए, वो सर पे ना टकरे पर उसके नीचे से आए जाए। इससे आपके क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट होंगे। राहुल सर क्वेश्चंस ले लें इनके। जी मैम। जी अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। गोमती चक्र वाला एक बार रिपीट कर दो, क्वेश्चन ले जी लेंगे। गोमती चक्र, आपको आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है, फूड बिजनेस है, क्लोथ बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है, बुक स्टॉल है, कोई भी है ना, आप अपने उस बिजनेस के मेन डोर पे 11 गोमती चक्र लेने हैं, उन्हें लाल कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए, कॉटन में बांध लेंगे, पोटली बना लेंगे, उसको मेन डोर पे हैंग कर देंगे ताकि आप आने जाने वाले उसके नीचे से आए। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे। राइट मैम। ठीक है जी। डन 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 मैम। ये आप अभी जैसे 4 अगस्त को आ रहा है गुरु पुष्पीय युग, बहुत अच्छा है। सॉरी गुरु नहीं आ रहा, रवि पुष्पीय युग आ रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र होगा। हाँ रवि पुष्य नक्षत्र आ रहा है, उस दिन आप ये इसको करें। जी। बाकी आप दिवाली है, दशहरा है, अक्षय तृतीया है, ऐसे शुभ मुहूर्त पे कर सकते हैं। जी मैम। जी सर क्वेश्चन जी उमेश जी। हाँ सर जी। जी बताएं। वो प्रॉपर्टी सेल के बारे में जो बोतल में छोड़ना है वो भावना क्या देना है बोल रहे थे, वो नहीं बताई मैडम। बताओ। सर मैंने ये बताया था, वापस रिपीट कर रही हूँ, ये बोला था कि जब आप उस जल प्रवाहित करें तो आपको ये बोलना है कि इस जैसे मैंने ये बोतल प्रवाह की है, मेरी प्रॉपर्टी सेल में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ रही है वो भी जल प्रवाहित हो गई हैं और मेरी प्रॉपर्टी इस रेट पे निकल गई है। ऑनलाइन काम के लिए जहां पे भी आप जिस भी टेबल पे बैठ रहे हैं, आपका वो एक रूम होगा, उस रूम में लगा लें गोमती चक्र। राइट उमेश जी। हाँ मैडम। जी दिव्या मैम। दिव्या जी। दिव्या मैम यस सर। बताइए। सर मुझे कोर्ट केस में जीत के लिए कोई रेमेडी बताएंगे मैम प्लीज। कुछ कोर्ट केस में मैं बार बार बोल रही थी, कुछ कोर्ट केस में अगर जीत के लिए रेमेडी बताओ। इसकी मैं पहले ही दे चुकी हूँ आपको। मैंने एक चीज बोली थी, अगर कोई भी बहुत जरूरी काम है, इम्पोर्टेंट काम है, जो आपको लगता है मेरा होना ही चाहिए, एक नारियल बोला था मैंने, जटा वाला। या तिलक करके उसको लेकर साथ में जाएं और फिर हाँ लौटते समय जो फर्स्ट गणेश जी के मंदिर में उसमें हाँ जो भी है चढ़ा देने के लिए, जी उससे भी कोर्ट केस में जीत हो जाएगी मैम। हाँ जी। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, लास्ट 13 ईयर से मैं कोर्ट केस फेस कर रही हूँ। वो भी सफलता के लिए है ना मैम, और विघ्नहर्ता से बड़ा कौन है। यस मैम। और श्रीफल थैंक। साथ में लेके जाना, वो तो सबसे अच्छा है। श्रीफल साथ में कोर्ट में जाते समय ले जाऊं ले जाइए। और फिर उस श्रीफल का क्या करूं मैं लौटते मैडम समय? नारियल है ना, वो श्रीफल ही है। ओके सॉरी, मुझे नहीं पता था ये। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी सो मच। राधे राधे जी। राधे 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 राधे। जी ममता जी। जी। राधे राधे ममता मैम। ये मुझे मैम एक चीज पूछना था, नजर के लिए कुछ है क्या, एविल आई जो रहता है उसके लिए, जी वो बता दीजिए मुझे, उसकी जरूरत है मुझे सबसे ज्यादा। किस पे है? मेरे पे खुद पे ही है, नजर ज्यादा लगती है? बहुत ज्यादा लगती है मुझे। आ, एक आपको पता हो, अपने कॉटन से एक ऐसे करके लंबी बाती बनती है। हाँ। मैं वो बाती वाला तो मैं इतना करती हूँ, बहुत करती हूँ, बाती वाला मिर्ची वाला सब करती हूँ। फर्क नहीं पड़ रहा?
नहीं पड़ता मैम, थोड़े टाइम जो तो उस टाइम पड़ता है, मैडम ऐसा है फिर फिर अगले तो दिन फिर है ना वापस से। फिर एक बार किसी से कंसल्ट कर लो ममता जी। कंसल्ट कर लें। अगर तो उससे बाकी वाला भी मैं करती हूँ, जिससे हैंड टू हैंड मैं मिल अरे जाता है, हाँ और फिर एक फ्रीली दो दिन बाद फिर वापस से किसी के संपर्क में आते हैं, फिर वापस से हो जाता है। हाँ, तो तो वो ये आपका ऑरा वीक हो रहा है, उसके लिए एक बार किसी से कंसल्ट कर लो, सर कह रहे हैं जैसे। एक बार कंसल्ट कर लो मैडम, ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो कैसे करूँ मैं, थोड़ा सा मुझे कुछ आइडिया दोगे? मैम से ही कर लो। मैं नमक के पानी से भी नहा के देखा मैंने। मैडम फर्क तो सबसे पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं पड़ता पड़ता है। है ना, पड़ता है, जिसे मेरे ठीक है, फर्क अगर पड़ा। आप बार बार आपको ये चीज रिग्लेक्ट कर रही हैं तो आपका रिपीट, ऑरा बार बार और रिपीट होती है, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती तो है। वही तो समझा रहा हूँ मैडम, फिर उसके लिए प्रॉपरली एक बार कंसल्ट कर लो ताकि ये चीज समझ आए कहाँ से वीक हो रही है। ऑरा से हो रही है, कोई और चीज है, कोई इवल आई है, कोई और बड़ा इससे आपसे नजर दोष है, वो चेक हो जाएगा तो दूर करवा दिया जाएगा। एक मुझे, जिसे मैंने कराई भी थी, चेक भी करवाया, तो मेरे सनी की प्रॉब्लम आई है और नजर की मैडम प्रॉब्लम आई है। शनि की ये प्रॉब्लम दो अलग बात है। प्रॉब्लम ज्यादा आई है अरे मेरे। तो मैडम जिससे कराया था या तो उसका ट्रीटमेंट पूरा करो या फिर मैडम से संपर्क कर लो। उसके नमक से नाना बताया था उन्होंने कि तो 1 किलो नहाओ नमक ना मैम, लेना है। बिल्कुल बिल्कुल नहाओ, वो बिल्कुल वाला नहाओ। मैंने 1 किलो नहीं लेके मैंने कम क्वांटिटी में लिया था। और जितना बता रहे हैं उतना तो लगाना ही पड़ेगा मैम। हाँ, वो आज बताया मुझे। मैं आज बताया था मुझे ये चीज, कि 1 किलो हाँ, लेना है, आपको कम नहीं लेना है। जी। तो मैं भाई कोई परमानेंट रेमेडी मुझे मिल जाए। उसके लिए मैडम मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे नहीं समझ आएगा, कंसल्ट करके ही समझ आएगा वो कहाँ से तकलीफ आ रही है, तो उसका रूट कॉज तो पता लगाऊंगा ना। कि ऐसे ही दे सही दो, बात। ऐसे तो मैंने आपको लॉन्ग ट्यूब रेमेडी दे दूं या कपूर की दे दी या आप नमक से नहा रहे हो, राइट, दिया बाती वाली आप कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि उससे फर्क पड़ जाता है फिर वापस रिपीट होता है तो या तो घर में कोई ऐसी चीज होगी। रिपीट, वापस वापस सुन तो रिपीट होता है। पहले मेरी सुन तो लो। या तो घर में कोई ऐसी चीज होगी, राइट, या किसी ने बांध रखा होगा आपको, या कोई परेशानी आ रखी होगी, या कोई आपके ग्रह कमजोर होंगे, राइट, राहु 8वें घर में होगा मैडम। ममता जी, आपने अपने घर में मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी की फोटो है या कान्हा जी की, उसके पास क्या रख रखा है? कान्हा जी के पास में माता जी का नारियल रखा हुआ है। वो हटाओ। वो हटाऊं? हम्म, ठीक ठीक है है। जी। ठीक जी है। डॉक्टर साहब। थैंक यू राहुल मैम। सर का फोन हाँ, नंबर, राहुल भैया एक बार फोन नंबर बता दो, सबके मैसेज आ रहे हैं कि कनेक्ट कैसे करें। 7715930333 पे आप लोगों को क्लास का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है या कोर्स के बारे में जानना हो या मैम से कंसल्ट करना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। मैं फिर बताता हूँ, ये क्लास कल चालू हो जाएगी, इसके अंदर मोर देन 100 रेमेडीज मिलने वाली जस्ट 999 में, राइट। और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं ये मैम के 2 दिन के। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट कुछ भी कर रहे हो पर आपके लिए रेमेडीज का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है। जैसे व्यापार के लिए ये सॉल्यूशंस नहीं होते हैं वहां पे, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट हैं, अचूक उपाय हैं, ये सीधा आप करके अप्लाई कर सकते हो, राइट। जैसे मैम ने अभी आपको श्रीफल वाला उपाय बताया, गोमती चक्र वाला उपाय बताया, ये सब उपाय आप ऐसे ही हर जगह पर हर कई चीजों के लिए आपको मैंने चैट में डाला है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सब के उपाय इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो 999 इज ओनली कॉस्ट। पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7715930333 पे, या इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहो तो संपर्क कर लें, मैम से कनेक्ट करना चाहो तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। राधे राधे जी। जी मैम, डॉक्टर साहब। जी राधे सर। राधे भैया। राधे राधे जी। मैम इनफैक्ट एक चीज बताएंगे, वो जावित्री के फूल वाली जो बताई आपने, एनी पर्टिकुलर डे स्टार्ट करनी है या एनी? शुक्ल पक्ष का बुधवार। ओके। जी मैम। एक जी चीज राइट और, डॉक्टर साहब। एक चीज और प्लीज। या ये जो गोमती चक्र बोले आपने, लाल कपड़े में बांधकर हैंग करने की बात कही है ना, जी सर। मेन डोर पे? जी। ओके, थैंक यू सो मच। और प्रॉपर्टी बेचने के लिए हुई, प्रॉपर्टी के लिए कुछ हो सकता है? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। बेचने से ज्यादा तो खरीदना इम्पोर्टेंट है। जी 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 जी। देखो, अगर घर बनाना है ना, तो अभी नवरात्रि आ रही है, अब नवरात्रि आएगी ना, जी। उससे पहले मेन नवरात्रि से पहले आपके जुलाई में पड़ती है, जुलाई अगस्त में आएगी, अभी गुप्त नवरात्रि में डेट भी बता दूंगी आपको,
नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि, उसमें आपको अगर घर खरीदना है ना, तो मिट्टी का या मिट्टी का घर मिल जाए तो दी बेस्ट है, वरना आप खिलौने वाले कोई भी घर खरीदेंगी, माता जी के मंदिर में वो चढ़ा के आ जाएं और प्रार्थना करें कि ऐसा ही सुंदर घर मेरा बन जाए। सिर्फ एक बार करें, ईश्वर आपकी सुने। पर्टिकुलर डे या पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन? पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन, अगर तीसरे नवरात्रि कर लें तो दी बेस्ट है। तीसरे दिन नवरात्रि के। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच। राधे राधे जी, राधे राधे भैया। राधे राधे जी। जी जी अमित जी, जी अमित जी। हेलो हेलो जी अमित जी बोलिए। हेलो। अमित जी, हेलो हमें आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैम, मेरे करियर में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है मैम। मुझे एक्चुअली मुझसे मेरे जो बॉस है मेरे, वो भी खुश नहीं रहते मेरे। और मैं जो कितना भी काम करूँ तो वो जो है उसका पेट चलता ही नहीं है मैम मुझे कभी भी। कुछ भी काम नहीं बन रहे हैं? नहीं मैम। आप गणेश जी को, गणेश जी को आप मीठा पान चढ़ाना शुरू कर दें बुधवार को? बुधवार को। मैम कितने बुधवार को करना है मैम ये? कंटिन्यू करते रहें, आपके काम बनने लग जाएंगे। अच्छा, ओके मैम। मैम जैसे पर्टिकुलर पान के अंदर, जैसे नॉर्मल पान में अपन जैसे अपन खाते हैं वही पान में कुछ और भी अलग ऐड कराना नहीं, है? एक्स्ट्रा गुलकंद डालना बस। ओके, ठीक है, ठीक है मैम, ओके जी, ठीक है मैम, थैंक यू। राधे राधे जी। मुकेश जी, मैडम आपने बताया था बुधवार के लिए ये तुलसी का जो रविवार को नहीं तोड़ना है, तो फिर अपन सैटरडे को ही तोड़ के रख लें फिर हाँ रविवार के लिए? सैटरडे को तोड़ के रख लो। ठीक है। ठीक है जी। कहाँ गए राहुल सर? राहुल सर आप हैं? क्वेश्चन नहीं। लो, मैं साथ में ही हूँ, मैं दूसरे काम पे हूँ। जी 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 सर। हम्म, जी राजकुमारी जी बोलिए। हरे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा बोलिए जी। मैं बोल रही थी कि मेरा बेटा है ना 39 ईयर का हो गया, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, मैरिज नहीं हो रही। मैम मैंने और मैरिज की 2-3 रेमेडी बताई है, ऑलरेडी बताई है पूरे इसमें। आपने वो कुमड़ा वाली बताई थी, पूरा समझ में नहीं आया ठीक से। कौन सी? सीताफल वाली। सीताफल। सीताफल। हाँ हाँ हाँ, तो उसको आपको गुरुवार से शुरू करनी है, रोज 7 दिन तक सीताफल चढ़ाना है। 7 दिन तक? एक एक सीताफल डेली चढ़ाना है। अच्छा, मतलब गुरुवार से शुरू करके हम्म लगातार 7 दिन? हाँ, लगातार 7 दिन, बुधवार तक चढ़ जाएगा, 7 दिन हो जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू। जी अरिंजे सर। मैम हेलो। हाँ जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए प्लीज। घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। सर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है ना? और घर चेंज नहीं कर सकता। हाँ, नहीं चेंज कर सकते। अब देखो सर, आपका खाली नॉर्थ वेस्ट जब डिस्टर्ब हुआ है ना, तो आपका साउथ ईस्ट भी खराब है। साउथ ईस्ट नहीं, दूसरा टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, क्योंकि जब नॉर्थ हाँ, वेस्ट खराब है तो साउथ ईस्ट का भी आपके कहीं ना कहीं एंटी कलर्स आ गए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो वैसे नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो पूरा कुछ देखना पड़ता है। पर फिर भी आप अपने घर में गंगा जल अच्छी क्वांटिटी में रखें। अच्छा, ओके ठीक है जी। ओके अ, जी उज्जवल साउथ जी सर। साउथ ईस्ट को साफ सफाई रखनी है ना? नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में। जी जी उजगर सर।
नमस्कार जी। नमस्कार सर, राधे राधे। मैम ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਮਡੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਵਗ੍ਰह ਦੀ। हाँ, वो मैं दे रही थी। वो बीच में रह गया जी, वो हाँ, बता वो दीजिए। कुछ ना कुछ रह गया था। सर इसमें है कि अगर समस्या लगातार बन रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एवरी संडे आप अभी तरबूज बड़े आ रहे हैं किसी भी धर्म स्थान में, एवरी संडे आप तरबूज चढ़ाना शुरू कर दें और कोशिश ओके करें कि ये डे टाइम में चढ़ाएं। ओके। आपका तरबूज 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओह यस, थैंक यू। जी जी, हेतल पटेल जी। हेलो मैम। राधे राधे जी। राधे 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 मैम। मैम मुझे ये जानना था, कोई पैसा लेके चला गया तो उसके लिए क्या करना है मैम, कोई रेमेडीज? मैम उसके लिए क्या करना है, एक बता देती हूँ आपको। पीला कागज लें, जी येलो मैम। कलर का पेपर लेना है, जी मैम। उस पे नेम विद सरनेम उसका लिख देंगे, हाँ उस पे उसकी फोटो भी लगा देना जी। और उसको बर्न करना शुरू कर दें एवरी डे? एवरी सैटरडे, 4 सैटरडे एवरी सैटरडे? 4 4 सैटरडे? सैटरडे तरीके। जी मैम। ठीक है जी। थैंक यू मैम। जी जी, वंदना जी। मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी मैम वो आपने चांदी वाली गदा जो हनुमान जी को है वो किसके लिए बताई आपने? वो मैंने बताया विक्ट्री के लिए, कंपटीशन के लिए। आप तो मंदिर में दे दें, अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, वरना मंदिर में देंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है इसका, है ना। ठीक है। और एक और मैम वो अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं है तो आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको रख देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और एक मैम आपने वो गंगा जल बोतल में डालकर फोटो भी उसी में डालनी है? जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जी। जी संगीता जी। हाँ जी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ जी मैम, दोबारा मिल रही हैं जिससे मैं पहले स्पाइस वाली करी है, अब ये वाली। हाँ जी, कैसी लगी थी आपको स्पाइस बहुत वाली? बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, एक दो बताई हैं जैसे करी हैं और अच्छा काम कर रही हैं। जी जी तो जी। ये बल्कि थैंक यू कहना चाह रही थी, एक तो मैं आपका मैं कि थैंक यू कहूँ, और दूसरा ये मैम, ये पुष्प नक्षत्र क्या बताया था आपने अभी? 4 अगस्त को गोमती चक्र वाला? हाँ, 4 अगस्त को रवि पुष्पीय योग बन रहा है। अच्छा, 4 अगस्त इस को। दिन कोई भी शुभ काम करते हैं ना, तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा। हाँ जी। और ये मनी स्टक का शायद आपने अभी बता ही दिया है, पीला कागज वाला मनी स्टक हो गई है किसी की, कोई लेके जाए, वही सेम सेम चीज है? हाँ सेम चीज है। और जब ठीक है मैम। जलाओ तो अफर्मेशन दो कि ये पर्सन मेरा मेरा पैसा सेफली मुझे दे गया है। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम जी। किरणदीप कौर जी। दिन के समय सूर्यास्त से पहले पहले तरबूज रखना है। जी किरणदीप जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। जी मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने कितनी सारी रेमेडी कर ली है, पर पति फिर भी नहीं सुधर रहे, क्या करूँ? पति फिर भी नहीं सुधर रहे हैं? नहीं, एक तो वो शराब नहीं छोड़ते, दूसरा वो मेरे साथ भी बात नहीं करते, बच्चों के साथ भी बात नहीं करते, रहते भी मेरे मतलब यही है। मैं भी भाई के पास ही रह रही हूँ तो रहते भी मेरे साथ ही हैं, लेकिन बात हम किसी से भी नहीं करते, बच्चों से फोन पर भी नहीं बात करते, बच्चे बाहर हैं तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। 1-1.5 साल हो गया और पैसा तो मेरे को कुछ देते ही नहीं है ना, वो बिल्कुल भी। मैडम आपने पेंशन उनका सामान नॉर्थ वेस्ट में रख रखा है क्या? उनका सामान नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है। वो नॉर्थ वेस्ट टच हो रहा है।
आपका मोस्टली उनका सामान नॉर्थ वेस्ट में रहता है, इसलिए वो घर से भागते हैं, सुनते नहीं है किसी की। अच्छा जी। उनका सामान नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर। मैम वो अपने कमरे में हाथ ही नहीं लगाने देते, तो करूँ क्या? उनका कमरा नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है जी। मैम, मैंने पहले ही बोल दिया हम्म। है ना। ठीक है। वो टिकते भी नहीं है आपके घर में, ये तो है मैम। बस वो आपको देखते ही पता चल गया कि आपके हस्बैंड नॉर्थ वेस्ट में है। सॉरी मैम, बताइए मैम। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में उनका सामान रखूं? जी जी जी। मतलब जो कपड़े वगैरह हैं, या कोई उनका जो टीवी वगैरह देखते हैं, वो भी सारा नहीं कुछ? नहीं, कपड़े कपड़े कपड़े। सिर्फ कपड़े करने हैं? हाँ, ठीक है। टीवी वो हर समय थोड़ी ना लेके बैठते हैं, एनर्जी किसमें हम्म, होती है? हमारे कपड़ों में होती है, वहां रखिए। क्या ठीक है। घर थैंक छोड़ यू के सो गए मच क्या? मैम। क्या सर? क्या हुआ? एक सवाल, ये रेमेडी किसकी दे रहे हो? सर इनके हस्बैंड घर नहीं आते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे नहीं, घर ही हैं, रहते हैं, घर पर ही हैं। अटैच नहीं है, घर से भी डिटैच रहते हैं हम्म सबसे। हम्म शराब शराब का कुछ तो। शराब वराब पीना, और इनके हम्म, हस्बैंड का सारा सामान पड़ा है सर। वो जैसे इन्होंने बोला बोला उनका सामान सारा नॉर्थ वेस्ट में पड़ा है, वही निकला है सारा सामान, जी मैम। तो वो नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करवा दिया। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जी जी। जी सर, लीजिए आप सवाल। वंदना जी, पंकज भाई। सर हो गया मेरा क्वेश्चन, थैंक यू। थैंक यू विनीत जी। जी पंकज भाई। मैम पंकज। जैसे हर घर में कोई ना कोई वास्तु दोष रहेगा, हर फैक्ट्री में कोई ना कोई वास्तु दोष हमेशा रहेगा, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उनके लिए कोई एक रेमेडी ऐसी हो जो, मतलब अब हर कोई तो सारी रेमेडी भी नहीं कर सकता वास्तु दोष की, कोई एक सिंगल रेमेडी जो फैक्ट्री और घर दोनों सर पे एप्लीकेबल। सर मेरे पीछे आपको एक स्वास्तिक बना हुआ दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी मैम। ऐसा स्वास्तिक आप अपने घर के किचन में बना लें और आपके चैम्बर में बना लें, केसर का स्वास्तिक। एक मिनट मैम, मैं लिख लेता हूँ please। जी, किसी अच्छे योग में ही बनाइएगा, है ना। योग केसर समझ का में नहीं आ स्वास्तिक। रहा है तो पूर्णिमा सबको समझ में आती है, पूर्णिमा पे बनना है। मैम ये इसी तरह बनाना है जैसे एक बड़ा और चार छोटे? हाँ, वो चार आप चार छोटे बना सकते हैं। ठीक है, केसर का स्वास्तिक इस तरह बनाना है, और पूर्णिमा के दिन। याद रखिएगा कि स्वास्तिक जब भी बनाएंगे पहले नीचे से ऊपर लाइन जाएगी, फिर लेफ्ट टू राइट। ओके ओके ठीक हम है। मोस्टली गलती करते हैं, राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं और नीचे ऊपर से नीचे लाते हैं। आप देख लेना, मोस्टली नीचे लोग से ऐसे ऊपर, और लेफ्ट टू राइट। नीचे से लेफ्ट टू राइट। ओके ओके ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। अनामिका जी अनम्यूट करें। जी सर। जी अनिल जी। नमस्कार। नमस्कार राधे जी। राधे। ये पति पत्नी वाला जो आपने भोज पत्र पे बताया था ना मैडम, 40वें दिन उन दोनों को निकाल कर पुस्तक तो हनुमान जी के मंदिर में रखनी, और वो दोनों चीज कहाँ रखनी? सर फोटो तो आपकी वापस फ्रेम करके लगा दो। अच्छा जी। एक दूसरी और बतानी मैडम, मेरी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है वो, उसकी सफलता के लिए कोई बता दो। क्रिस्टल ग्लोब ले लो। क्रिस्टल ग्लोब जी। क्रिस्टल ग्लोब लेके उसकी स्टडी टेबल पे रख दो, उसको बोलो 3 बार उसको मूव करे डेली। इधर से इधर हिलाए? ऐसे। अच्छा 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 ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। और एक मैंने आपको श्रीफल नारियल वाला उपाय दिया है, जिस दिन पेपर देने जाए वो साथ लेके जाए। अच्छा जी। जी जी। और वापसी में उसे नारियल को गणेश जी मंदिर पे चढ़ाना है दक्षिणा के साथ। गणेश जी के मंदिर, गणेश जी तो सब जगह होता है मैडम, स्पेशली गणेश जी का मंदिर तो नजर नहीं आता मुझे। सर जी ये तो स्पेशली गणेश जी के मंदिर बहुत होते हैं। आप अच्छा, कहाँ हमारे रहते यहाँ हैं? मैं रुड़की में रहता हूँ, रुड़की में। अच्छा जी। यहाँ गणेश, यहाँ माता का मंदिर, शिव जी का मंदिर, सब भगवान प्रभु, का। हर मंदिर में गणेश जी की स्थापना पहले होती है। जी जी जी। तो किसी भी मंदिर में जहाँ गणेश जी की स्थापना है। जी। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। राधे राधे जी। जी तिवारी साहब।
राधे राधे मैम एंड राधे राधे राहुल सर। राधे राधे राधे। मैम एक क्वेश्चन था मैम, आप राहु के लिए बताए थे मैम, वो जो 2 ड्रॉप उजाला बोले थे वो एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम अगर अपना जो सिंक होता है या फिर वॉश बेसिन वहां पे भी फ्लश कर सकते हैं या फिर मोस्टली बाथरूम पे? कमोड में ही करना है। ओके। एंड मैम एक आपने ये बताया था जो अभी एक सर ने पूछे थे, वो भोजपत्र वाला जो फोटो और, तो फोटो तो हम अपने एल्बम पे वापस रख लेंगे, देन भोजपत्र? सर पति पत्नी का नाम है, वो भोजपत्र तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं अपने। मतलब वो बुक पे ही दबा के मंदिर पे छोड़ा है तो बेटर है? नहीं, मंदिर में नहीं छोड़ना, अपने घर में ही रखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख लीजिए। मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में ही होता है मोस्टली, तो मंदिर में किसी के भी साथ रख सकते हैं। अगर वहां पे भी नहीं संभाल पा रहे हैं आप, तो फिर इसको तुलसी के गमले में आप दबा दीजिए। ओके मैम एक लास्ट क्वेश्चन, वो जो आपने बोले कि ये नवरात्रि वाला मिट्टी का घर या खिलौने वाला, मैम खिलौने वाला एक वो होता है घर, लाइक एक प्लास्टिक का होता है ना, ये तो फिर मेटल का जो होता है डॉल हाउस मिलते हैं ना सर, डॉल हाउस ले सकते हैं। अच्छा डोलॉन्ग्स ना? डॉल हाउस वो क्या है, सब कुछ घर ही जैसा तो है, मिनिएचर। अच्छा मैम ये जो है आप नवरात्रि में जुलाई में आएगा करके बोले थे, वो डेट बताएंगे क्या? तो जुलाई में कौन सी डेट सर को है आप सर आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी गुप्त नवरात्रि कब से है, या किसी ओके पंडित जी से पूछ लीजिएगा, है ना। श्योर श्योर मैम। एंड राहुल सर? जी प्रभु। सर अभी आप लास्ट टाइम मैं फिर कनेक्ट किया सर, दीपा मैम की क्लास के बाद आपने बोले थे कि मैं कनेक्ट करूंगा, फिर आपने व्हाट्सएप पे ही किया था कॉल आपको सर। मैं व्हाट्सएप कॉल मत करो यार। सर नॉर्मल कोई एक आप मुझे मैसेज कर देंगे क्या अपना नंबर एटलीस्ट, कि जिससे मैं आपसे आप कनेक्ट कर सकूं मॉर्निंग पे, तो इस कोर्स के लिए एटलीस्ट मैं वो बाकी कुछ। 6 जुलाई ओके 2024 से है आपकी ठीक गुप्त है नवरात्रि। तिवारी जी। यस सर 6 जुलाई ना मैम? चैट चेक कर लेना तिवारी जी। यस सर। जी धर्मेंद्र जी। राधे राधे गुरुजी, चरण प्रणाम। राधे 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 मैडम। राधे राधे प्रभु। राधे राधे गुरुजी राधे राधे प्रभु बताएं। राधे राधे सर। आज बड़े दिनों के बाद नंबर आ ही गया, हैंड रेज किया तो अच्छा कि संदीप सर के सेमिनार से वेट कर रहा हूँ सर। यार भाई और मेरी गलती ना है। सर जी वो कल कल आपसे बात करने के लिए थोड़ा है, वो है उसके लिए रिक्वेस्ट है, आपने बोला तो। कर लीजिएगा, कल दिन में ही ऑफिस ही हूँ सर, कर लीजिएगा। ठीक है सर। सर ये मैडम ने ना एक रेमेडी नॉवग्रह वाली जो बताई थी ना, ये वाटरमेलन सैटरडे परचेज करना है ना? ये पहले भी आपने बताया था, आई थिंक सर वही है। सैटरडे को भी परचेज कर सकते हैं, कोई सैटरडे को परचेज कर लो, अपने घर ले जाओ, पूरे परिवार का हाथ लगवाओ, और संडे को किसी भी मंदिर में रखा। रख के आना है, दे के नहीं आना। समझ लो रखने और देने का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। हाँ जी हाँ जी। हम्म। ठीक जी है गुरु जी, शुक्रिया। जी प्रभु राधे राधे। राधे। जी नवनीता मैम अनम्यूट कर लो मैडम, आपकी आवाज वहीं वहीं गूंज रही है। नवनीता मैम। राधे राधे राहुल जी। जी नवनीता मैम बताएं। राधे राधे। छोटी सी बात है, ये जो सारी चीजें मंदिर में रखनी है ना, मैं दुबई में हूँ, यहाँ पे अब दुबई दुबई मंदिर का है जो ना? नहीं, वो बंद हो गया, दुबई का बंद हो गया है। अब वो जो दूर है वहां पे आप कुछ चढ़ावा नहीं कर सकते। जैसे आपने नारियल का कहा, वो एक जबल अली में मंदिर है, तो कोई और जगह, क्योंकि और तो कुछ मेरे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ मंदिर है, कहाँ नारियल वापस चढ़ाए गणेश जी का, तो कोई कुछ बात नहीं और। मैम, रेमेडी अंदर क्लास में और भी बहुत कुछ मिलेंगी। नहीं वो मैं करूंगी राहुल जी, लेकिन अगर ये मंदिर का मेरा कुछ मैं पता वही लगे, कह रहा हूँ क्योंकि मैम, देखो हमारे क्या है कि अगर एक रेमेडी बात करने चाहूंगा तो बहुत सारी चीजें और भी मुझे रिवील, तो बहुत सारी रेमेडीज है अंदर, कुछ ना कुछ करेंगे मैम। अच्छा ठीक है। ये और एक बस और छोटा सा ये और बता दें, जो उन्होंने मैम ने कहा था शनि के लिए, कि किसी को भी अपने लेबर जो है उसको आप कुछ फ्राइड एग खाना कुछ दे दें। तो हम मेरा जहाँ मैं ऑफिस में काम करती हूँ, वो लेबर ओरिएंटेड काम है हमारा, कंस्ट्रक्शन जी और दे मेंटेनेंस का। सकते हैं, तो जी अगर उन्हीं को दें या किसी और को दें, इसमें दे सकते हैं। दे सकते हो उन्हीं को मैम। दे सकते हैं ना? ठीक है, ओके, तो फिर तो सबकी पार्टी हो जाएगी ना। जी जी। ठीक है, और थैंक कोशिश यू करना फिर। शाम के समय। अच्छा शाम के समय, ओके ठीक है।
ओके, बस थैंक यू, यही पता करना था। राधे राधे। राधे राधे। जी श्रीवास्तव जी। राधे राधे राहुल सर, राधे 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 मैम। राधे जी। मैम से ये पूछना था, इमली का दान जो है ये किस दिन करना है? इमली का दान नहीं होता, मंदिर में हम ऑफर करते हैं। हाँ ऑफर, हाँ ऑफर, सॉरी मैम, सॉरी। है ना? फिर डांट पड़ेगी और राहुल सर से। हाँ, डांट तो पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम ईश्वर को देने वाले कुछ नहीं हाँ होते, उनके लिए। हाँ, इमली को जो ऑफर करना है मंगलवार किस को। डे करना है? मंगलवार। धन प्रभु, डांट मैं किसको डांटता हूँ, जबरदस्ती डांट करता हूँ। हाँ, दो गई। समझाया जाता है ताकि आपको जी याद मित्तल साहब, रहे। डांटता थोड़ी। राधे मैडम। राधे 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 प्रभु। राधे जी। मैडम बहुत दिनों बाद क्या बात है, कहाँ बिजी हो रहे हो? बस आपके साथ ही हैं। आपकी फेस रीडिंग से लग रहा है आप थोड़ा टेंशन में और ऐसे रह रहे हो। नहीं मेरी लग रहा नहीं कर रहे हो। मेरे को लग रहा है ना मैडम, आपसे बहुत बार बात कर चुका हूँ, पर आप अभी भी है ना थोड़ा, थकान है यार, यानी तो तीन क्लासे पढ़ा के आ रही हैं। नहीं वो सब बात है राहुल सर, पर थोड़ा बहुत तो मैं 3-3 वाला हूँ तो थोड़ा समझता हूँ मैं भी। सर्दी लाइट नहीं है, बिना एसी बिना पंखे बैठी। ओ सॉरी मैडम, बहुत अच्छा लगता है आपसे, राहुल सर से सबसे बात करके, और आप जो रेमेडीज बताते हैं। और मेरे को आपने एक रेमेडी बताई थी जी, कि मंगलवार को मसूर की दाल चढ़ाने की, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी प्रभु, अच्छी बात है, रिजल्ट्स मिल रहे होंगे आपको, मंगल अच्छे से। रिजल्ट्स तो नहीं मैडम, मेरा पैसा बहुत, कहने का तो मैं अब जाके बहुत बार डाउन आता हूँ, आपसे मैंने पहले भी बात करी थी। बहुत हाइट्स पे पहुंच के बार बार डाउन आता हूँ, और कुछ पैसा मेरा किसी को देता हूँ तो आता नहीं है। तो आपने मेरे मंगलवार को मसूर की दाल आपने चढ़ाने को बोला था शिव जी पे, शिवलिंग पे, और कुछ कोई उपाय हो तो बताएं। सर सेविंग नहीं हो रही है ना? सेविंग तो नहीं हो रही है, पर क्या है कि थोड़ा कहने का मतलब थोड़ा लोन ले लिए, वो लाइबिलिटी है, किसी को पैसा दे रखा, वो 6-7 साल से आ नहीं रहा सर है। डेब्ट फ्री की मैंने रेमेडी बताई है, लोन चुकाने की। 21 जावित्री के फूल आपको गणेश जी मंदिर में चढ़ाने हैं, मिनिमम 64 डेज या मैक्सिमम 84 डेज। कंटिन्यू किसके फूल बताए? जावित्री। जावित्री के फूल पर डे कितना? 21। ठीक है मैडम, थैंक यू। राधे राधे बहुत मित्तल दिनों बाद साहब। बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जी हमें भी अच्छा लगा। राधे राधे जी। राधे राधे राहुल भाई। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन ये है कि कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो सहकर्मी जो होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। लिख लो तो रेमेडी, उसके लिखो, लिए चलो सब जने ऑफिस पॉलिटिक्स की रेमेडी लिख लो। तो उसके लिए कोई लिख उपाय? लो मैम, लिख लो, लिखा बोल रहे तो हैं राहुल सर, लिखा लिख रहे लो। हैं। वो डार्क चॉकलेट वाला करता है, पर वो तो सबको पता है, तो डार्क चॉकलेट कोई खाता नहीं है। तो फिर मैडम सबको पैसे होता, वो भी तो वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। पर डार्क चॉकलेट तो सबको ऐसे आ पता है, जाओ, तो और फिर कोई? आओ क्लास में आओ मैडम, करोगे तो देखो वो उसका भी उपाय बहुत सॉलिड, अगर वो कर लो तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। ओके। खाता सब है मैडम, खिलाने वाला चाहिए। बस कोई बोल ही देता है कि ये पता है भाई, तू हमें क्यों खिला रहा है हाँ तो ऐसे फिर उसको बोल करके। पॉलिटिक्स करना बंद कर दे। हाँ सही बात है। चलो आप क्लास में देखो, क्लास में आपको रिजल्ट में देते हैं कुछ नई रेमेडीज पर। ओके 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 सर, जी थैंक यू। थैंक यू जी। दीपक भाई। राधे राधे राहुल सर। राधे 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 भाई। मैम। सर नजर के लिए, जैसे वाइफ और मेरे को दोनों को ना, जब हम इकट्ठे कोई फेसबुक पे शेयर कर दी फोटो या स्टेटस लगा लिया, तो बड़ी जल्दी नजर लगती है, और फिर फेसबुक लगाता ही क्यों तो अब बंद कर दी ना जरूरी सर। जरूरी थोड़ी है वहां पे उंगली कर, जब पता है वहां से काटा तो उंगली क्यों करता है वहां पे? नहीं अब तो बंद कर दिया, बट फिर भी वो काफी देर तक इफेक्ट रहता है, तो उसके लिए दो थोड़ा सा आप कुछ देखिए, अगर। नजर उतार लिया कर अपनी। अच्छा, नजर वो तो
बत्ती वाला सर, तेल में बत्ती। 2 लौंग लेके 7 बार उल्टी बार फेर के घर के बाहर या बालकोनी में एक कपूर पे रख के जला दो। ठीक है सर, ठीक है राइट, जी, ये ठीक। बहुत अच्छा इम्पैक्ट रोल करेगा। और बार बार नजर लग रही है, जैसे उस मैडम का भी आया था। जी 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 जी। ठीक है, तो वो उसके लिए अपने कंसल्ट। उसके लिए एक अपने घर के अंदर है ना फिटकरी रख दे, चीनी मिट्टी के बर्तन में। ठीक है सर। 2-3 जगह, जैसे 4 कमरे तो 4 कमरों को, 3 कमरे तो 3 कमरों एक हॉल में रख दे। जी राइट, तो जी 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 नकारात्मक सर। ऊर्जा फिर उसके अंदर हो जाएगा। हर सैटरडे को उसको फिकवा दो। और दूसरी माहौल फिकवानी कहाँ पे, मतलब गटर में, ड्रेनेज के अंदर। घर के ड्रेनेज में नहीं, बाहर के ड्रेनेज में। बाहर का ठीक है ड्रेनेज सर, नहीं हो तो सुनसान जगह पर फिकवा देना। ठीक है ठीक सर, है, ठीक है, ठीक है सर, फिटकरी रख थैंक यू। लो ना, अपने रूम में भी रख लो ताकि नजर ना लगे प्रेम को। ठीक, राइट, ठीक सर, ठीक सर। डन थैंक डन। यू सो मच, थैंक यू। राधे राधे भाई। राधे राधे जी, राधे। जी प्रीति मैम। राहुल सर, हाँ जी मैम। एक तो आप मिस्टर इंडिया बन के घूमते रहते हो, है ना? कहाँ घूम रहा हूँ मैं, तो एक ही जगह बैठा हूँ मैडम। मतलब आपकी शक्ल घूम ही नहीं दिखती, किसी ग्लास में ऐसा क्या है? पहले क्या, तो मेरा ये सवाल है। किस में मैडम? आप दिखते क्यों नहीं हो? आप दिखते क्यों नहीं हो? उसके लिए रेमेडी करो मैडम। उसके लिए रेमेडी नहीं, इसके लिए है ना आपको एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ता है। 51,000 रुपए है, वो जाएगा अंकों के खेल में, फिर राहुल सर दर्शन देंगे। हाँ, उसके बाद कंसल्टेशन अलग चार्ज है अच्छा, मैडम तो ये मेरा। तो व्हाट्सएप पे भी नहीं मिल रहा है मुझे ये। नहीं, ये एक आदमी की है और मैडम। सर व्हाट्सएप पे कितने में मिलेंगे? ये तो सिर्फ दर्शन के है मैडम, उसके बाद सर मेरे जी जी अच्छा, जी। आपका ये वाला नंबर व्हाट्सएप पर है क्या, जो आपने दिया है 0333 वाला? हाँ मैडम, व्हाट्सअप नंबर है ये 30333 वाला, व्हाट्सअप पे ही है मैम। सर ये आ नहीं रहा है व्हाट्सएप पे। आ रहा है और मैडम, 600 के ऊपर पेमेंट नहीं जा रहा 7715930333 है। पे। देखो मैडम, आ हाँ रहा है व्हाट्सएप पे आ रहा है। नहीं तो मुझे फोन कर सर, वो मैं लीजिए। डबल चेक। कल सुबह अच्छा, मैं फोन करती हूँ। कल दिन में 11:30 बजे बाद, सुबह 11:30 बजे बाद फोन कर लीजिएगा। ठीक है सर। और डन अभी डन। पेमेंट किए तो वो 600 का पेमेंट हुआ है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है पेमेंट। 600 के ऊपर नहीं जा रहा है। नहीं, वो ब्लॉक दे रहा है यूजर की तरफ से। रुक जाओ मैडम, मैं देख लेता हूँ। नहीं मैडम, पेमेंट तो प्रिया आ रहा है। हसीजा, जानवी हसीजा नाम से। नहीं जा रहा है, आपको मैं QR कोड देता हूँ, ये यूज कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको पेमेंट का इशू आ रहा है। मैं QR कोड दिखा रहा हूँ, इस पर पेमेंट कर लो। सर पर फिर वो जो 600 जा चुका है उसका फिर क्या करूँ? बाकी का रेस्ट उसके स्क्रीनशॉट भेज देना। बाकी का 399 जो भी बचता है रेस्ट अमाउंट, वो भेज देना मुझे। ठीक दोनों है, का स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। टन टन टन, पैसा वेस्ट थोड़ी जाएगा, आपने दिया तो वो बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है मैम। ठीक है सर, मैंने सोचा शायद आपकी तरफ पैसे भी गायब हो रहे हैं। पैसे गायब आने तो नॉलेज आ जाएगा मैडम, वेस्ट नहीं जाएगा, पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। राइट, नहीं तो मैंने लिंक भेजा है, लिंक के थ्रू कर लो। सक्सेना जी सुबह कर लेना, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? ऑफर थोड़ी दे रहा हूँ, कल की डेट में क्लास है, कल 999 ही है। कल भी 999 ही लूंगा आपसे। राइट राइट सर, अब इजाजत। जी मैम, 11 बज नमस्कार गए। सर। नमस्कार थैंक यू सर, मैम, नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार, राधे राधे जी। चलो लास्ट आप बोलो, आपका कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो फिर चले आज के मैम, लिए। एक तो मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया था ना, कोई परेशान करता है तो व्हाइट पेपर पे किस कलर से लिखना है नाम? ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से। और मैम एक चीज बताइए, जैसे हम ये रेमेडीज किसी को बताते हैं तो यूँ कहते हैं कि उसकी नेगेटिविटी हमारे पर आ तो जाती एनर्जी है, एक्सचेंज तो ले लो। एनर्जी एक्सचेंज लेना है। एनर्जी एक्सचेंज कैसे लेते हैं? पैसा मेरे को आप क्लास में फ्री में अच्छा, कराओगे तो क्लास में एनर्जी एक्सचेंज दो, क्या हो गया ना। अभी हाँ आज जी, की जो रेमेडीज मिली है ना, उसका भी एनर्जी एक्सचेंज है। ओके, ठीक है। आपको बस ये मैम मैं वेबिनार, ज्वाइन ये कर रही हूँ, क्लासेस कैसी लगती है आप बताएं। ये मेरे मेरे रीच में है, मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, सबकी बीच में सारी क्लासें, टेंशन मत लो, आ जाओ बस। यस मैम। राइट, सो थैंक यू टू एवरीवन टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ एक रेमेडीज ऐसी आपको दी होंगी जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आएगी। राइट, इसी तरह की आने वाले टाइम में कुछ और क्लासेस लेके आऊंगा, जहां आप लोगों के लिए बहुत कुछ अपग्रेडेड नॉलेज आपके साथ लाइफ में जोड़ सकूं। अब सबके क्वेश्चन तो आज नहीं ले पाऊंगा, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट स्टिल इज देयर
कल परसों फिर हम मिलेंगे। क्लास कल ही है, 999 है। 100 रेमेडी भी मान लो 999 में, तो कुछ रेट नहीं बढ़ा, और एक रेमेडी से एक भी काम हो गया तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, रेमेडी का कोई कीमत होती नहीं है। राइट, तो बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। सो मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 999, राइट। Radhe Radhe to all, Jai Vish to all, take care, stay blessed, keep saying thank you, Anamika ma'am, to being here to guide us. Anamika ji, सबको thank you. thank you ma'am, thank you very much. चलिए एक सेकंड कॉल नोट कर रहा हूँ। राधे थैंक यू, राधे राधे। राधे 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 जी, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल, टेक राधे राधे, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। बड़े सेशन अवेलेबल होगा यूट्यूब पे।